Ladies and gentlemen, welcome back to another episode of Triple Trouble Podcast. टूरिस्ट वापस अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंच चुके हैं. मेरे उल्टे हाथ पे मौजूद है अम्मार जैदी फ्रॉम फ्रॉम बाली. नेचुरली निकल रहा था ये बजट एयरलाइन पे है, खाना नहीं मिला है. मगर अली साहब इन्होंने उसको भी पूरा चूसा है, बीच में मलेशिया को भी दिया है. इस पे भी हम आएंगे. आप निवाले आखिरी लगा लो. मेरे सीधे हाथ पे मौजूद हैं मिस्टर अकबर चौधरी फ्रॉम थाईलैंड. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वादिका खापोन खा. और अली सर आप भी मलका को साल मरी गए हुए थे. मैं देख रहा था, मैं ही अकेला मलीज में था. बिल्कुल. अच्छा, ये एक मुश्किल वक्त है अली भाई जब बॉयज अपने निकल गए हो और आप बेवा अकेले. की जिंदगी, बेवा की जिंदगी के जिसके हस्बैंड जो है भरी जवानी में जिसकी डेथ हो गई हो, इस टाइप का बात सी जिंदगी को 6 महीने ही हुए थे. हाँ, तो ये है. बट चाहो, हमने सुना है आप सरसों की तेल की शीशी लेके गए थे अपने साथ यार. मतलब थाईलैंड क्या रहा, कैसा रहा? बाली पे बाद में आएंगे भाई. मैं कल से पहले ही मैं कहूँगा आप इम्पोर्टेंट. हाँ, हमारा गाँव थरली एंजॉय किया यार, बहुत मजा आया. मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, थोड़ा ये भी मैं प्रूव करना चाहता हूँ. बताने के लिए बातें कम है ना. काम ज़्यादा है. ऐसे किए हैं कि बताने के लिए बातें कम नहीं, है. वो ये है कि आई जस्ट want to prove that it is possible to go to Thailand and not harp on about it. बट मतलब वो टूरिस्ट चीज़ है, वही बैंकॉक कोसुमुई वो तो सब की, लेकिन थोड़ा इस तरह डिफरेंट था कि मैंने अलोन टाइम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गुजारा और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस सेंस में कि कोई प्रेशर नहीं है ना कुछ करने का और या करने का. मतलब जो दिल चाहे उठ के निकल गए, कर लिया. जो दिल चाहे नहीं करना मतलब पड़े. अच्छा, मेरा बड़ा मूड था चाहो आपके साथ जाने का. फिर मगर मुझे फील ये भी आई कि आप जा रहे हो सोलो. तो ये भी आपने कहा था मेरा टारगेट यही है कि मैं एक अपना मी टाइम निकाल पाऊँ. मी टाइम भी, क्योंकि वो पिछले महीने घर पे बड़े काम शाम चल रहे थे, बड़े काम अपने भी कियोस था, तो वो एक डाउन टाइम मिला. एंड देन इट फोर्स्ड मी टू डू थिंग्स दैट आई वुडंट हैव यूजुअली डन. जैसे मुझे एक हिचकिचाहट होती है. नहीं हाँ, बोले ये अजीब सा. ग्रेड 2 के अपने माइंडसेट को एंजॉय किया इन्होंने. मैंने अपना खुद का एंजॉय मैं नहीं बोलना चाहूंगा. आप बोलो. तो क्या कहते हैं, जैसे मुझे एक जनरली हिचकिचाहट होती है ऑफ लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स एंड यू बट नो. आपकी तो इंग्लिश अच्छी है चाहो. आप तो मतलब चाहते हो पता नहीं क्या टूटी फूटी इंग्लिश के साथ ये ओ ये हाल है. मुझे ये अजीब लगता है कि हम सब, जैसे आप लोग में ये मसला क्या, मतलब ये फीचर नहीं है, लेकिन मुझ में है. आई डू फील शाय. बट एज अ जॉब हम लोग हज़ारों लोग के सामने बात कर लेंगे, बट एक बंदे से बात करने में थोड़ा एक वो ना पता नहीं क्यों होता है. तो वो उस वो पर अम्मी अब्बू वाली फील आती है. बेटा मेहमान आए, इनसे बात करो. अब उसी वक्त आप बिल्कुल शक्ल लुद्धड़ जैसी हो जाती है, वरना क्या बोलूँ. हाँ एग्जैक्टली वो ये था. बट इस पे किया, मैं एक ओपन माइक पे गया, वहाँ कमेडियन जो लोकल थे उनके साथ संगत लगाई, थोड़ा एंजॉय किया, बातें शादी. ये बैंकॉक में मैं एक गेम्स नाइट पे गया जहाँ लोकल और एक्सपर्ट कम्युनिटी. सेक्स गेम्स थी यार, अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, उसके लिए रात में गया. पिंग पोंग शो. आप गए पिंग पोंग शो पे? नहीं अली भाई, पिंग पोंग शो अगर जिनको नहीं पता पिंग पोंग शो, उसमें क्या हो रहा है पिंग पोंग शो में? पिंग पोंग शो में वही हो रहा है, मतलब समझेंगे खिलाड़ी एक ही है, ठीक है, और बॉल जिसम की है. हाँ, बॉल डिस्पेंसर मशीन है. हाँ. एक जगह से बॉल फेंका जाता है. हाँ. एक बंदा ऐसे इसको कभी नहीं पता, इसको जिंदगी में कभी नहीं पता पिंग पोंग शो क्या होता है. आप उसको बताने के पिंग पोंग शो जो हम देखने जा रहे हैं, इस शो में क्या होगा. ये लोग खेलते हैं, खवातीन खेलती हैं, कौन खेलता है? देखिए, जैसे प्रैक्टिस में है ना, एक मशीन होती है जो बॉल फेंकती रहती है. नेट्स में आवाज अच्छी निकाली है हमने. हाँ, शो देखा हुआ लग रहा है मुझे. बॉल आ रहा है और फिर लोगों को पैडल दे दिया कि भाई किसी के पास आएगी तो आप वापस भेज देता हूँ. अच्छा, तो वो लेडीज जो है वो बॉल फेंक रही होती हैं. अच्छा, लेडीज में हाथ कैच से. का फंक्शन भी है. नहीं वो हाथ से फेंकती हैं. नहीं वो मुंह से तो वो नहीं. सुराख है. होठों से, हुजूर होठों से, लेकिन वो होठ नहीं जो हम दबड़ ये दिखने में अच्छा पड़ रहा है. हुजूर खास. हुजूर खास नहीं, हुजूर खास बाद में आते हैं. एक लेडी बॉय. मैं इन शॉर्ट शर्मगाह का इस्तेमाल किए जाते हैं. जी गेंद को शर्म नहीं आ रही आपको ये बात करते हुए. शर्मगाह के जरिए गेंद जो जिनको है. देखते भी नहीं आ रही है, हमें बोलते हैं. सुट्टा भी लगाया जाता है. हाँ, क्या गेम के एंड में सुट्टा भी लगाया जाता है कि भाई अच्छी गेम हो गई. हाँ, जैसे काम के बाद अमूमन छुट्टे का जरूरत महसूस होती है. तो कौन, मतलब वो खातून खुद लगाती हैं होठों से अपने?
खैर वापस आएंगे वापस लेकिन मैंने आएंगे। ये खुद नहीं देखा, बट मैंने कुछ रीलें शीलें देखी, उसमें ये कि जो लोग जा रहे हैं ना वो फौरन निकल के भी आ रहे हैं कि यार ये नहीं, टू मच है, नहीं हो पाएगा ये। अच्छा जैदी, एक बात है, जो चीज़ें आप मतलब कि मैसेजेस पे या बातों में आपने सुनी या देखी हुई होती हैं कि यार ये होगा, और जब वो होता है ऐसा लगता है भी ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? बहुत ये गंदा है। इतना फैसिनेटिंग नहीं जितना ये। और ये स्कैम भी होता है। ये बहुत लोग मैं जानता हूँ जिनको जो गए और फिर उनको पकड़ लिया गया है कि भाई अब तो पेमेंट होगी कोई 2000 बात, तो और नहीं जाओगे तो उनके जो बाउंसर्स होते हैं वो हाथामारी मतलब पकड़ लेते हैं। तो 2000 बात 16,000 हुआ है। अबे भाई हाँ, क्या हो गया? ये Excuse कम से me. कम कोई 8000 5000 पे भी वो फिर वो हैगल करके और वो 2000 बात में तो वो हो जाता है। चाहो क्या होता है? ऐसे ही कुछ आप आए हो ना फ्रेश में, आप बोल लेते कि नूरानी यार मसाज, नूरानी मसाज। पुरानी मसाज या कुछ भी। समझ रहे हो आप? बहुत हलाली भाई। अच्छा, मैं गंदी चाह रहा बातें- था चाव पे यूं फेंकूंगा, चाव 10 ही देंगे, पक्का चाव ऐसे है, होगा। नहीं बहुत नहीं, पक्का है। मुझे कोई हिसाब नहीं पता। मैंने तो थोड़ा सस्ता कराया था ना। चाव नहीं अच्छा, हमने वो जो अली भाई को episode- याद था, अली भाई को याद था। हम जो एपिसोड वो यहाँ रिकॉर्ड भी होता है। एपिसोड रिकॉर्ड करवा के गए थे हम एपिसोड, उसमें हमने कहा था कि चाव जो है नूरू कराएंगे। स्टोरी बताएंगे अपनी। अपनी 21 साल उम्र के बारे में बताएंगे। उसके बाद सारे एपिसोड वो वाले थे रिकॉर्डेड, और सब आ रहे हैं और लिखने के हम इसमें भी आए कि चाव बताएंगे। चाव की स्टोरीज के लिए लोग बड़ा तरह से इंतजार में, तो चाव तो हमें वहां बताएं से भी भाई। वापस हाँ, आना मैं है। थोड़ी गंदी बातें करना चाहूंगा और वो बिल्कुल। हाँ वो और किससे वो ड्यू हैं, नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। खैर ये गंदी बातें हो ही नहीं है। 20,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। हाँ अरे हाँ यार, और कांग्रेस। सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा मौका है अली सर, आप बोल देना सब्सक्राइब का। हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और 25,000 पे कौन सी कोई स्टोरी आनी आ थी? जाओ आ जाओ आगे। आ जाओ आ जाओ। आजो आजो की स्टोरी। तो अच्छा, गंदी फिर- बातों का सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ी सीरियस, लेकिन बाद में डिस्कस करूंगा। वुड लाइक योर इनसाइट ऑन इट। तो गेम्स नाइट की फिर एक पब क्रॉल थी जिससे हमने ना पहले जब पहले गए थे बिफोर आवर ट्रिप, हम अली सर और लॉल ग्रुप के साथ, तो उसमें एक साहब थे पेट्स के नाम से। तो उनको याद भी थे हम, अली सर भी याद थे। वो ग्रुप को बता रहे थे इनका दोस्त बड़ा एक मशहूर रैपर है, तो बड़ा अच्छा लगा, टू गुड केयर ऑफ अस। तो वहाँ पे एक अमेरिकन लड़का था, एक इंग्लिश लड़की थी और 2 गरम फिलिपिनो लौंडे थे। ठीक है, वो इस तरह थे कि मतलब मैंने कहा हाउज इट गोइंग, हम ना चूबे लगवा के आ रहे हैं। अच्छा। आई एम लाइक वालेकुम सलाम। ये मतलब इस तरह कौन, मतलब लगे हुए हैं यार, ये देखो यहाँ से लगवाना है, ये हम बेस्ट, ओ हो मज़ा आ गया। और पूरी रात वो गरम, हमारा पानी छुड़वा दो, हमारा लगे में पीछे आपको बोलने चाहिए कि बस कुछ ना कुछ कर दो। दोनों के कर लोगे। और एक उनमें थोड़ा हल्का था, लेकिन एक 2000 बात अपनी टिकट के पैसे निकाल के आ जाते हैं आप। हाँ। मैं बाल खोल के जरा सा ही ब्लश लगाना था, मैं गुल मुल जाता। बोलो पाकिस्तानी नूरानी मसाज दे देते हैं। यार फिलीपीन के अंदर भी तो ये सारे सीन्स बहुत ऑन है, मतलब कि वो कोई ऐसी तरसी हुई जगह से तो नहीं आ रहे। पता नहीं यार, वो मतलब बहुत हीट पे थे। अच्छा, वो और हीट पे, लेकिन हाँ। मजे के बॉयज थे, लेकिन बहुत हीट पे थे। और वो ना आपको कैसे पता मजे की? मजे के थे ना। मतलब कि नाइस टू फन टू टॉक टू। हाँ, तो अच्छा वो फिर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि बताया कि ये क्या क्या अवेलेबल होता है जब आप मसाज पार्लर जाएं। उन्होंने ठीक है, फिलिपिनो हाँ, ने बताया। उन्होंने बताया। अच्छा उन्होंने बताया। उन्होंने बताया। ठीक है, हाँ, फिर सिर्फ आपको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगा, पूरा वहाँ पे सर्विसेज का एक वो होता है, मेन्यू अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इन एडिशन टू अ हैप्पी एंडिंग आपको जो है 4 हैंड्स मसाज मिलेगा। ठीक है। तो एक इंसान के तो 2 होते हैं। हाँ, तो अब तो दो दो। लिहाजा 2 तो नहीं, इसका इंसान। मतलब हुआ 4 हैंड का मतलब है कि 2 खवातीना बंदे और आ रहे हैं। 2 दो नहीं, एक बंदी और आ रही है। बंदी क्यों आ रहे हैं? बंदी क्यों आ रहे हैं? मतलब जो यार, भी आपका इंसान choice बढ़ रहा है, है, इंसान बढ़ रहा है। और हाँ, जो लड़के ये 2 भी आ बंदे का सकते हैं। काम है। ये वो वाला वो नहीं बनता आता कि इलेक्ट्रिशियन कि एक से नहीं होगा, ये 2 बंदे लगेंगे इस पे। अच्छा कुछ बॉडी एक से वैसे हो ही सकता है, एक आदमी एसी पूरा फिट करके चले जाता है कंधे में रख के। इतना क्या ही बड़ा काम है कि वो एक से नहीं हो पा रहा है। ये किसी का ये तो रोजगार बस है। वो वही पैसे रोजगार है। निकालने का पता है है ना। क्या? पैसे बनाने और के काम जल्दी होगा। नहीं, अगर पता है आपको सर पेड़ 2 तोड़ने बंदे का क्या होता है? हाँ, नसीब पड़ता है नसीब ना, पड़ता कहते हैं है। पेट पता है। जोड़ने तो। और काम जल्दी होगा ना। अब जैसे पेंट का काम होता है तो 2 लोग होते हैं, जल्दी हो जाता है। अली सर ये भी तो होता है कि कुछ जिस्म ऐसे होते हैं, मुझे लगता है उन पे 2 हाथ काफी नहीं है। मतलब कि 6 हैंड्स होने चाहिए।
नहीं 2 हाथ काफी नहीं, वो 4 हाथ। वो आपको याद है मॉर्टल कॉम्बैट में कैरेक्टर होता था Yes. गोरो कर रहा है आपका मसाज, ये भी हो सकता था वैसे। ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे एनालॉजी अच्छी लगी कि इलेक्ट्रिशियन हमेशा छोटा लेके आता है, तो आपको होपफुली अंडर एज नहीं है क्या। एनीवे हाँ, तो अच्छा फोरहेंड मसाज है, ठीक है। फिर प्रोस्टेट मसाज भी है कि ये मेडिकल में आ गया। ये मेडिकल में आ गया कि आपके अंदर जो वो जो नस होती है उसको तलाश किया जाएगा। ओल्ड एज में ये हो रहा है। नहीं, ये अभी भी हो रहा है। अच्छा। हाँ, यार वो ये उम्र इसके नहीं लिए पूछ जो रहे। हम कल बात कर रहे थे चाओ, हाँ। क्या कह रहे हैं उसको? ये कैंसर का Colonoscopy। चेकिंग है ना। क्या 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 कोलोनोस्कोपी। आप लोगों ने कल कर लिया ये? हमें पता चला था एक सर कराने वाले थे, तो उनका इस एज में आगे करवाना पड़ता है ये। आपको पता है ये बात? नहीं भाई, आफ्टर 40s या आफ्टर 50s ये करवाना 45 के बाद आप 40 45 के बाद ये check- आपको कप उन कप क्योंकि करवाना होता मर्दों है। में प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत, जैसे औरतों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। बट तो ये आप- कोलोनोस्कोपी प्रोस्टेट कैंसर के लिए नहीं है, वो इंटेस्टिनल या कोलन कैंसर के लिए। और इसमें कैमरा वैमरा डाल के अली भाई देखा जाता है। तो जो भाई बता रहे थे ना वो 45 प्लस ही थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये पहली दफ़ा का होगा। मेरी एज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 से 3 दफ़ा अभी तक करवा चुके हैं। तो आई वॉज लाइक उनको मज़े लग गए ये काम एक दफ़ा पता क्या में। इस पे इतनी बातें आती हैं और मैं घोट के बैठा हूँ। कल कुछ पता नहीं, लोग बोले मजाक उड़ा दिया। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, वो कह रहे बार बार करवा रहे हैं वो। अब ये तो फिर एक सवाल तो है। उनको प्रोस्टेट मसाज करवा दो। अच्छा, एक होती है कोलोनिक, जिसमें अंदर पानी दिया जाता है और सारा साफ किया जाता है आपका अंदर का सामान। कि आपकी अगर कोई वीडियो शूट हो अली भाई यहाँ से क्यों होगी? नहीं पता ऐसे ही Zoom out करवा रहे हैं यहाँ से। ये क्या हो गया? वो नहीं, ये वाली तो मैं कर नहीं था। मतलब अंधेरे से नहीं वीडियो शुरू होती है, ऐसे दूर जाता है कैमरा। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ क्या नहीं, क्या आगे से होगी यार। पर ये कहते हैं कि वो आपका पूरा हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है, ऐसे विजुअल के लिए सिर्फ नहीं है। यार आजकल चाओ हेल्थ कॉन्शियस बहुत चल रहे हैं, तो चाओ इसके बारे में आप क्या नहीं, कर? नहीं, 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 ये नहीं। उस्मान भाई को तो करवाना पड़ेगा ही सारा अभी। क्यों? उस्मान भाई की एज होने वाली है ना। अबे यार ये क्या पॉडकास्ट कर दिया हमारी यार। ऑलरेडी गंदी बातें हो रही है और वर्ड्स सर्व कर रहे हैं उसको। मेन्यू पे वापस वापस अब आते हैं। मेन्यू कहाँ है? क्या हाँ, तो प्रोस्टेट prostate करवा लिया मसाज हो आपने? गया, फिर था भाई स्ट्रैप ऑन मसाज। हैं? हाँ, ये क्या होता है? ये अब अली भाई समझ गए, अब ये समझाओ ना भाई। ये अच्छा, एक तो अली भाई भी तो मुंह में चुस्नी लगा के बैठ जाते कि पूरा अलिफ से ये तक मुझे समझाओ। अच्छा, ये अगला वैसे ही मुश्किल से बता रहा है। ये थ्री एंड मसाज समझे? ये वही है जो आपने मुंह में जैसे चुसनी ली हुई है ना, वो वैसे ही मुंह में नहीं ले रही बस। होती है चुस्नी जिसकी है। अभी सफाई करवाई है ना अली सर ने, वहां जाएगी ये चुस्नी। दोपहर में जमा एक तरीका है। नहीं, पर ये इसमें मसाज क्या है? वही अली सर, वो एक नस है जिसको ढूंढना होता है। ये नस ढूंढ रहे, ये ड्रिप लगानी है क्या नस? ये मेन्यू वैसे नहीं लग रहा, चिकन पकौड़ा है, दाल माश है, दाल मखनी है, अंडा चना। बॉडी मसाज है। इमेजिन कोई कॉम्बो डील ले ले 6 घंटे के बाद निकले सारे। फोरहेड एंड अच्छा, प्रोस्टेट। बड़ी खतरनाक दुकान में हो आप। आगे हाँ, और आखिरी जो आइटम था मिल्किंग टेबल। वो है कि जी आप एक जैसे जादू जाएंगे वहां पे आप। ये बगैर बताया समझा रहे हो, आपको पता है किसी को नहीं समझ में आई होगी ये। ये आप जैसे इस पे लेटे हो अली भाई पेट के मैं क्यों लेटता हूँ हर जगह कम बका धो के आप आ रहे हो दुकान से। यार आपने सफाई करवाई, हाँ, नहीं, आप भाई, clear हो मैं गए, आज वादा पहले जैदी। किया। अब ये भी कर ही दो यार अली भाई, इतना तो सब आप- करने के बाद अब ये चौथा ही काम रह गया, मेन्यू का नहीं, आखिरी भाई, काम नहीं, है। नहीं। प्रोस्टेट आपका साफ हो गया। चाय भी बन जाएगी अब तो। आप पियोगे? ये तो मलाई का काम। प्यार बढ़ेगा आपस में, अब ट्रिपल अगर तो सब चाय पियेंगे तो फिर टेबल पे लेटेंगे। आपका कब निकलेगा, ये हो जाएगी 4 चाय। यार मिल बांट के पी लेंगे, उसमें क्या है, यहाँ दोस्ती है। तौबा यदि ये क्या टी होगा वाई- ताकत से कैंसिल हो रहे हैं, पर खैर हो गई। तो नीचे एक सुराख है, वहां पे आपने हाँ सामान रखा हुआ है, और नीचे जो है लेबर काम पे लगा हुआ है। और लेबर ये- कौन है? लेबर, अच्छा इसमें 2 लोग का काम है या ये ये मेरे ख्याल से चॉइस पे है। चॉइस पे है? हाँ। क्योंकि एक तो मसाज कर रहा है आपको। हाँ, ये भी हो तो सकता ये है। आप जो डील की बात कर एक रहे हो ना, वो टेबल है के कि नीचे छुपा मिल्किंग हुआ है। टेबल में बंदे 2 चाहिए। पहली वाली डील जहाँ से शुरू की थी चाव ने बात, फोरहेंड
प्लस मिल्किंग टेबल। अच्छा, ये जो नीचे है वो नजर आ रहा है आपको या अचानक से दिल गया मिस्ट्री है? सॉरी यार खुद ही महसूस की चाव ने। लेकिन चाव जब आपको ये मेन्यू पे उसने बताई चीजें, तो आप ये बातें जैसे हम समझ रहे हैं, आप ये फौरन समझ गए थे या आपने इस पे थोड़ा दिमाग लगाया? घर क्योंकि जाके देखो Google आगे किया। तस्वीर तो नहीं बनी हुई ना। यार ये अब देखो हमारा भी तजर्बा रही है ना रेडिट वगैरह पे। लेट हम गए, तजुर्बे इनके हैं। तो ये चीजें तो मतलब कितना ही मुश्किल है समझना। नहीं मिल्किंग टेबल बहुत मुश्किल, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर मतलब अगर अच्छा, ये एक मिनट, ये जगह किस तरह की है? मतलब कि ये पूरी टेम्पल टाइप जगह है क्या है? टेम्पल में क्यों हो गए? नहीं, वो तो एस्थेटिक बने हुए होते हैं वहाँ पे, क्या है ये? मतलब कि आप किसी ये तो साइबर नहीं कैफे पता वाइब होगी। हम गए तो नहीं, लेकिन वही हमने जिस टाइप की बातें चाहो, वैसे मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, जिस टाइप की आपने आज बातें कर रहे हैं और हम ये खुल के बात, इस पे $50 दे रहा है हर बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है मिल्किंग टेबल अपनी ले लेंगे बट मुझे फनी ये लगा। अगला एपिसोड में ये चल रहा है। अली भाई आप हुक्म करेंगे, आप ही टेबल लेंगे। आएगी, हाँ, टेबल होगी, टेबल यहाँ ये पे। हो ना, इसी में दो सुराख करा लो यार। हाँ, शीशे पे। अली भाई आप तो ढक्कन में भी काम हो जाएगा, मिल्किंग टेबल बन जाएगी। वो तो आपकी हथेली में भी जाएगा। चलो बट देसी कॉन्टेक्स्ट में मिल्किंग टेबल जो है चारपाई भी हो सकती है, जो रस्सी वाली चारपाई होती है। हाँ अच्छे नहीं यार, चाव चुभन है थोड़ी बस। इंटीरियर के लड़कों से पूछो ना। बट हाँ, तो ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, बट अदरवाइज वेरी गुड रिफ्रेशिंग ट्रिप एंजॉय किया। जो एक बर्नआउट कोई टाइप फील नई हो रहा था। ऐसी वेबसाइट्स दो अलोन रोमिंग, कोई ऐसी चीज की जो पहले नहीं की थी इन वही जो जगहों? आपको ये बताया, ओपन माइक Milking और ये table। और मिल्किंग टेबल ऑफ कोर्स। बट मुझे पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा इंजॉयबल लगा ना, वो आई रियली लाइक वॉन्डरिंग एमलेसली। वो जो पार्ट है ना कि आप बस अब निकल गए हो, अभी कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि यार अभी जैसे रेस्टोरेंट इधर जाना है खाने, या ये अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन देखनी जानी है। बस आप निकल गए, आपने ना कोई मैप देखा ना कुछ देखा, बस चलते जा रहे हो एंड जस्ट टेकिंग इन। ऑन बैंकॉक एक जो उसका कंट्रोल्ड केओस है, मतलब मुझे लगता है कि दिस इज़ मे बी वॉट कराची कुड हैव बीन। तो मुझे इस नज़रिए से ना वो बहुत अच्छा लगता है कि एक हमारे लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक अट्रैक्शन तो है, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग देयर प्रॉपरली। देयर इज़ नो कंसर्न फॉर सेफ्टी, यू कैन जस्ट wander aimlessly, and that's what I did, and I really enjoyed that. और आप वहाँ पे रहे थोंगलोर एरिया में, जहाँ पे हम बिल्कुल समझे, last थोंगलोर गए और थे। सुकुमवित के इंटरसेक्शन पे। अच्छा हाँ, फिर हम भी लास्ट जब गए थे तो बिल्कुल। वहाँ पे ही हमने एयरबीएनबी लिया था जो 3 फ्लोर का था। हाँ। हर फ्लोर में एक कमरा, जापानीज स्टाइल का जो था वो। बहुत फिट। अच्छा मैंने भी एक, खैर इट्स नॉट रिलेटेड टू थाईलैंड बट गेटिंग लॉस्ट। अबे यार गेटिंग लॉस्ट थाईलैंड नहीं है, पर बेल्जियम में मैं गया था। जर्मनी को फेडरल गवर्नमेंट ने बुलाया था, कोई शो वो था, तो मैंने सोचा ट्रेन लेके बेल्जियम भी देख लें। तो वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं थी, तो मैंने इंस्टा पे डाला था। तो एक फ़ैन लाहौर के थे और उन्होंने बोला नहीं मेरा घर है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, अपनी बेगम है मेरी बेल्जियन, उनके साथ, तो आप बिल्कुल मेरे साथ रह सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है फिर मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। वो ट्रेन स्टेशन के करीब रहता था, मुझे लेने आ गया, मुझे घर ले गया, हमने चिलविल किया। इन्होंने बोला कि हमारा तो कल काम है, आप भले घूमने जाओ और ये लो चाबी, आराम से आना और आके अपना। मैंने कहा यार वाह, काफ़ी ट्रस्टवर्दी बंदा है, मैं अभी मिला उससे। तो उसने चाबी वाबी दे दी और मैं फ़ोन चार्ज करे बगैर निकल गया। और मैं घूमते घूमते ऐसे ही वॉन्डरिंग करते करते, जब मैंने उसने कहा था कि 12 बजे ट्रेन बंद हो जाती है, तो 12 बजे से पहले कोशिश कीजिएगा कि एरिया में आ जाए, फिर पैदल। तो मैंने कहा हाँ लोकेशन मेरे पास है, मैं आ जाऊँगा। वो घूमते घूमते 1 बज गया और मेरे पास बचा 5% बैटरी और ट्रेन भी बंद। तो फिर मैंने वो जी नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी आप स्कैन करके रेंट करते हो, वो मैंने की है और बारिश शुरू हो गई हैवी। अब मैं वो जैकेट पहन के बारिश में वो घूमते घूमते, और मैं आधे रास्ते पे पहुंचा हूँ और फ़ोन डेड और स्कूटी अब कहाँ लेके जाऊँ। अब मैं एक रैंडम जगह रात के 1:30 बजे अली भाई शहर में, बारिश हो रही है क्रेज़ी, और मैं फंस गया हूँ और फ़ोन नहीं है। मैं एक छज्जे पे अंदर जाके खड़ा नहीं, लेट गया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कैसे
सब अब वो आपको तो यूरोप में जैसे बैंकॉक है कि रात के 3 बजे भी खुला होगा ना, उधर बेल्जियम में ये सीन नहीं है। इट्स मलीद कैंट। 10 बजे, हाँ 10-11 बजे सब बंद होता है, मैक्सिमम 12 बजे, तो कोई जगह ही नहीं है। मैं उधर, मैंने कहा इधर सो जाता हूँ और सुबह जब उठूँगा तो यही हो सकता है। तो उसी वक्त है ना, मैं एक कपल गुजर रहा था, तो मैंने सोचा इनसे मदद मांग लेता हूँ। तो मैं जैसे निकला वो डर गए क्योंकि मैं हुडी पहन के कोने खांचे से निकला, तो यूँ डर गए। मैंने कहा नहीं, मैं बताया कि मैं गुम हो गया हूँ चाय। उन्होंने कहा फिक्र नहीं करो, हम फ़ोन से टैक्सी मंगवाते हैं, और तुम्हें पता है वो ट्रेन स्टेशन कहाँ था? मैंने कहा हाँ। तो वो ट्रेन स्टेशन ये नाम है उसका। उसने कहा वो ट्रेन स्टेशन पे उतर जाओ, वहाँ पे शायद तुम चार्जर वार्जर या कुछ ढूंढ सको वो फ्लैट। बस उन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने टैक्सी स्कूटी छोड़ दी, मैंने वहीं पे छोड़ दी। वो तो स्कैन होती है ना, कहीं भी आप छोड़ दो, कोई लेके नहीं जाता। नहीं, वो ऐसे होती है जैसे आपने स्कैन रोड पे की, उठाई, जहाँ ख़त्म हुई आपने छोड़ दी, फिर आप दूसरी स्कूटी उठा लो, ये होता है ना। हाँ ना, आप भी गए थे? नहीं वहाँ पे भी था, मलेशिया में भी था ये हाँ, सीन। ये बहुत वो अच्छा पर वो वाली थी वहाँ पे, तो वो वाली एक पैर से नहीं होती जो चोरी क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वही वाली की बात कर रहे हो, वो जो वही ऐसे ऐसे करके वाली, फिर एक बार किया बस, सॉरी, बस उसके बाद मूवमेंट आ गई, तो ये फिर वाली तो थी, क्यूआर उसमें लगा हुआ था। हाँ, ये वाली। सो खैर उन्होंने मेरे साथ मलेशिया पहुंच चुकी है। तो वो मेरे साथ रुके, टैक्सी आई, टैक्सी में थैंकफुली चार्जर था, मैंने चार्ज किया और फिर लोकेशन खोल के रात के 3 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत मिशन भाई, बहुत। मुझे इसमें अच्छा, जब जब आप बीच में 3 गाने बजे नहीं थे एक तो इसमें, और मुझे लगा बंदी आएगी कहीं बीच में। अच्छा याद है एक बार बैंकॉक में आप किसी होटल से निकले थे, आपको 2 बिल्कुल ही फड्डा हो रहा था, पता नहीं, आपने मुझे कुछ बताया था, आपने उसको सेटल करवाया था, पता नहीं क्या कहानी थी। अगर आप मतलब हाँ फड्डा नहीं, वो बंदी थी, रो रही थी। यस, ये स्टोरी मैं नहीं बता चुका हूँ? नहीं। अच्छा बता दूँ अभी? हाँ कर दे, या मार्ट की स्टोरी सुन नहीं, आप बताओ। अच्छा, ओ भाई, ये तो मैं पहली बार ज़िंदगी में थाईलैंड गया। हम पहुँचे फुकेट, और वहाँ पे मैं जाके एक रेस्टोरेंट पे मुझे एक वेट्रेस मुझे अच्छी लगी, मैंने उससे नंबर लिया कि हम मिलेंगे। उसने कहा कल तुम मुझे 8-9 बजे इधर आ जाना, हम डिनर पे चलेंगे। मैंने कहा फल, मेरी शिफ्ट ख़त्म होती, मैं फुल तैयार व्यार होकर 9 बजे उधर पहुँच गया रेस्टोरेंट। थी वो। हाँ। तो उन्होंने कहा आज तो वो आई नहीं, छुट्टी पे। मैंने कहा अरे टोपी करा दी इसने। टोपी करा दी, मैं मायूस होके वापस जा रहा हूँ। तो वापस जा रहा हूँ तो मैं एक लड़की देखता हूँ, गोरी, साइड वॉक पे रो रही है, और सब लोग इधर टुनमुन घूम रहे हैं, कोई उसको देख रहा नहीं है। पाकिस्तानी माइंडसेट, मैंने समझा ये स्कैम है, ये कुछ है ना, वो नहीं होता जैसे खोपड़ियाँ टूटी होती है, बच्चा रो रहा होता है, टमाटर गिर गए, चने गिर गए। मैंने कहा ये होगा। फिर मैंने कहा पूछ लेता हूँ, पूछ लेने में क्या है, अगर स्केची लगेगा छोड़ दूंगा। तो उससे मैं पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मैं आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वो गुम हो गया और मैं लॉस्ट हो गई हूँ मुझे। तो मैंने कहा कि तो होटल नाम पता है? नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं अब फ़ोन पे उसे करीब होटल, कह रही बड़ा होटल है। मैं उसको फ़ोटो दिखा रही हूँ, एस्टोनिया की थी, मैं उसको दिखा रहा हूँ फ़ोटो, और उन्हीं फोटोज़ के बीच में एक और फोटो थी। तो उसने देखा होटल, हाँ ये वो था, कोई 20 मिनट की वॉक और 4 मिनट की टुक। तो उसको मैंने टुक से मिला, मैंने कहा, उसने कहा भाई मैं नहीं, उसने कहा दूर जाऊँगा ज़्यादा पैसे कमाने, मैं क्या 4 मिनट की। तो वो अब कह रही है, मैंने कहा चलो वॉक करते हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा हाँ रियली? मैंने कहा हाँ। फिर राज ने वॉक करते करते उसने मुझे बताया कि भाई मैं अपने फियांसे के साथ आई थी डेस्टिनेशन वेडिंग करने, और उसके माँ बाप भी हैं इस होटल में साथ, और ये हमारा कोई फड्डा हुआ है, उसने कोई लेडी ऑफ द नाइट देखी है और वो उसके साथ चले गया मुझे छोड़ के कि तुम तो फारिग हो, मैं जा रहा हूँ उस प्रोस्टिट्यूट के साथ। वो चले गया उसको छोड़ के। और वो लड़की थी जो था, वो जो आपके साथ आज डेट फिक्स हुई भी थी जिसकी? नहीं वो तो ऐसे, वो एक अलग ही केस है। अच्छा ये तो रैंडम कोई। अच्छा। तो मैंने कहा यार कितना हरामी है, तुम्हारे यहाँ पे शादी करना है, ये कोई तुम्हें ऐसे छोड़ के चले गया। मैंने कहा ये तो गलत है ये।
मैं हूँ ना। मेरा भी होटल है। और इतना बड़ा नहीं तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। तो उसने कहा नहीं मैं इंग्लिश टीचर हूँ एस्टोनिया में, और है ना मैं बायोडेटा निकल उसका नंबर है यार हम लोगों को आइलेट्स करना है ना मुझे अली भाई को। 2 भाई हैं, एक यूएस में होता है। मतलब 20 मिनट की वॉक, अब वो बातें चल रही है। मैंने कहा यार ये तो गलत है, आप देखो किससे आप शादी कर रही हो, ये नहीं होना चाहिए यार। और कि रिवेंज ऐसे- लो उससे, रिवेंज लो। उसने हाँ। कहा कैसे, कह रहे ऐसे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, रिवेंज लेते हैं मिलके उससे। फिर हम वहाँ पे पहुँचे होटल में, तो मैंने कहा चलो फिर ओके। तो उसने कहा नहीं मुझे सिगरेट पीना है पूल साइड, तो तुम चलो। मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा मैं सिगरेट तो नहीं पीता, कहीं बस बैठ जाना। पी लेते ना उसमें, क्या हो गया। उसने फिर कहा वो बैठ पीती जा। सिगरेट। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गया। अब वो सिगरेट पी रही है, सिगरेट पीते पीते उसने मतलब टॉप जो उसका ड्रेस था अंदर, शी वॉज वेयरिंग अ बिकिनी, वो पूल में घुस गई। और उसने कहा कम लेट्स स्विम, ये वो स्टफ। मैंने कहा अरे भाई मेरे पास बिकिनी नहीं है। ये- और अली से अजीब सा मसला लेके, वो गीले कपड़े के लिए मैं वो चड्डा नहीं लेके आ रहा हूँ ना मुझे मैं। लगा यहाँ पे मोबाइल चोरी होगा, यहाँ पे बंदा आएगा वो है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा यहाँ अच्छा पे। आप नहीं गए पानी में? नहीं मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं लेकिन नहीं, गीले आप हो गए यहाँ थे। से फिर बात शुरू होती है। मैं पूल में ऐसे अपनी टांगे डाल के बैठ गया और उसने भाई ना फिर ये हम- बताएंगे और किस्सा ये भी इसके बाद इसके बाद फिर जो हुआ, फिर उसके बाद बादशाह मलिका की शादी हो गई, सब लोग हंसी खुशी रहने लगे टोटल। फिर मैं वहां से वापस कुछ मेमोरीज फॉगी होती है ना, बस वो अगर हैरी पॉटर रेफरेंस देना चाहूंगा, प्रोफेसर स्लगहॉर्न, पता नहीं आप में से आपने तो पढ़ी हुई है, अच्छा रहने दें फिर। खैर नहीं, हो नहीं, गई। आप बताएं। नहीं खैर हो गई। अरे नहीं, लोग ने तो पढ़ी भी होगी ना शायद। आप प्रोफेसर स्लगहॉर्न से आ जाएगा। बस ठीक है। यहीं क्या तक हुआ? है। उनका भी यही था ना कि वो एक मेमोरी थी जिसको उन्होंने छुपाया हुआ था, वो और तो वो हाँ, फिर हाँ, उन्होंने हाँ, एडिट वो किया fake हुआ कर देते थे, था, हाँ। फिर उनमें से फाइनली नशे की हालत में निकलवा ली थी। नहीं भाई नशा हम करते नहीं है तो ये मेमोरी निकलेगी नहीं होपफुली। बस फिर वहां से लेकिन उनको बाद में अली सर ये जब कट हो तो नवीद याद दिला देना कि ये स्टोरी कंप्लीट करनी है हमने। जो But उसके ये बाद बहुत फॉगी। बहुत ये मुझे मेमोरी मतलब ऐसी है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ट्रैवल वाइज कि किसी की मदद कर ली ना बेचारी की। ये ऑलमोस्ट हैंगओवर पार्ट 3 है ये। अच्छा। पार्ट 2 उसमें भी तो डेस्टिनेशन वेडिंग थी और वो लोग निकलते हैं, वो पहुंचते हैं पूरा यार इतनी दफा गए वो पता नहीं अर्ज भी नहीं हुआ। खैर कभी वो जो एक बड़ी आइकॉनिक फोटो है ना, वो एक वो स्काई लेनी अब बार अगली दफा में लेनी है। पता नहीं कहाँ मैं है गया भी। हूँ उधर। अच्छा गए हो आप? हाँ वो अबे उधर एक जूस का ग्लास है ना, कोई पता नहीं पाकिस्तानी 30,000 रुपए का होता है। नहीं यार। हाँ लेबुआ टावर है। एक मूवी इतनी फेमस हो गई कि उसमें जहाँ वो बैठे हैं अब वो सीन, वो जगह आइकॉनिक हो चुकी है, लोग आते हैं वहाँ तस्वीर खिंचवाते हैं। वो बेसिकली एक 6 स्टार या कुछ होटल है लेबुआ टावर बैंकॉक में, और उसका 70th या 67th फ्लोर पे या कुछ ऐसा कोई हैवी वो उसका बार है जहाँ पे आप जाते हो, और वहाँ पे आई बिन देयर एंड बहुत सही है भाई, मतलब फिर तो उधर खैर आप हो दो आप ड्रिंक पियो तो तकरीबन 50-60 हज़ार का खर्चा है। हराम है। नहीं मॉकटेल भी पी लो आप कुछ। अच्छा, हाँ, खैर हो मतलब गई। जूस तक पी लो आप। आगे हम जूस- यहाँ से चाय अपने साथ जूस लेके पिला जाते हैं दो। कराची से, हाँ। तपाल लेके जाते हैं ना हम लोग, ये भी तो बताओ। हम खाने का सोच रहे थे, फिर हमने सोचा यहाँ पे तो यहाँ से 3 निहारियाँ लाख रुपए पैक का करवा के खाना ले कुछ जा रहे थे पैसा। हम तो भाई। बट यार जैदी आप भी तो यार, ये तो हो गए सारी वो बातें। यार लेकिन मुझे मजा थाईलैंड का जो बात है थोड़ा वो लेफ्ट आउट फील किया ना आपने? यार मुझे अब थाईलैंड, हमारा देखो, अब हमारा ये देखो यार। यार थाईलैंड अली भाई, हाँ यार आपका तो खैर सोचो जरा। बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे हुआ होगा ये वक्त। अच्छा इस पे आप लोग कायले के हमें फिर से जाना चाहिए था। वहाँ 100% हम लोग काम जाएंगे है, इंशाल्लाह। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है हमारा। हाँ नहीं, हाँ, नहीं, वो क्या? लड़की अभी तक पूल में है। पता है उसकी आंखों की उंगलियां सुकड़ गई हैं मेरे पानी में रह रह के। वो अली सर को ढूंढ रही है, वहाँ एक मिल्किंग टेबल है जो अली भाई को ढूंढ रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग में है। मिल्किंग टेबल के अंदर नाम जैसे बच्चों ने डेस्क में लगाया सबसे होता है। अच्छी जो चीज़ लगती है कि यार वो हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ एक नया एक्सपीरियंस है जो आपका नए सिरे से इंतज़ार कर रहा है।
रेपिटेटिव चीज़ें मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है सो है। कोई बंदा मैंने देखा जो गया, उसने लास्ट टाइम भी किया था, अब भी ये किया है, वो हर दफ़ा कोई नई स्टोरी सुनाता है। और कि ये अब थोड़ा हुआ। मतलब जोक्स असाइड, थाईलैंड को टूरिज्म वाइज एक बैड रेपुटेशन मिलती है, लेकिन एटलीस्ट इन ऑल द कंट्रीज आई विजिटेड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। लोग इतने अच्छे स्वीट फ्रेंडली लोग हैं, दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू। मैंने ये फर्स्ट हैंड इस दफ़ा एक्सपीरियंस किया। मुझे एक जूता चाहिए था, उसने फ़ोन करा कि यार मैं तुम्हें ये जूता ना साइज़ में निकलवा के देती हूँ। दूसरे आउटलेट पे फ़ोन किया, थाई में बात की, उसने कहा जल्दी से आ जाओ, आखिरी पीस है। तो मतलब जस्ट इनक्रेडिबल, यू कांट रन आउट ऑफ थिंग्स यार टू डू। बहुत 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 अच्छे लोग हैं थाई के। थाई जैसे लोग मैं नहीं समझता और कहीं भी कि एक तो टूरिस्ट के साथ वो इतने, और वो एक स्माइल जो है ना, ये जो आप लिए घूम रहे हो जो वो भी- इंडोनेशिया में नहीं है जहाँ पे आप नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि थाई के लोग इतने ज्यादा हैं, सोचो आपकी हत्ती लगा देते हैं मिनट में। इससे अच्छे क्या लोग होंगे। रुपए में आओ थोड़ी लगा दें। लेकिन अगर आप बोलोगे ना नहीं है पैसे, तो शायद अली भाई आपके कहेंगे चल यार इसका यार, आप मिल। कन्वेंस कर ले आते हो ना, हमारे से नहीं हुआ। चैरिटी। लेकिन मैं वैसे ही अच्छा, बता बाली में ये नहीं हुआ। नहीं बाली में ये वाला ऐसा सेक्स टूरिज्म टाइप का या इस टाइप की चीजें नहीं मतलब हैं बाली में। यार मतलब इंडोनेशिया मुसलमान मुल्क है ना। मुसलमान मुल्क भी है, और बाली, खैर बाली जो है बाली यार, तो मुझे हिंदू पता है। चला हिंदू मेजोरिटी है, Yeah. वो वो 85% हिंदू government हिंदू है। लेकिन यार मैं कहूँगा थाईलैंड के लोग यहाँ हैं, और उसके बाद ना 100 पे अगर थाईलैंड के है ना, तो इंडोनेशिया के 85 कह लो आप। कराची के लोग कहाँ पे हैं? कराची के लोग तो अगर इन टाइप के मुल्क आप देख के आ रहे हो ना, जी जी, और बिहेवियर जो बेसिक सिविक सेंस के हिसाब से देख रहे हो तो बहुत पीछे हम माइनस में जा रहे हैं और सिविक सेंस शक्कर के लोग ये तो अली से ज्यादा हुआ है। नहीं, ऐसे शक्कर के तो नहीं है। दादू। दादू के नहीं पर रेसिज्म किया भी आपने, ऑल बोला सिंधीज आर द सेम। नहीं रेसिज्म नहीं, मैं अली सर को ज्यादा पता होगा, शक्कर वक्कर गए होंगे, मैं नहीं गया ना शक्कर, मुझे नहीं पता यार। हुंजा शक्कर- के लोग, हुंजा के लोग हुंजा के लोगों के बारे में सुना है, मैं हुंजा नहीं गया, लेकिन यही सुना है कि बहुत अच्छे लोग हैं। पॉइंट ये है अली भाई, लोगों का अच्छा होना इससे ताल्लुक नहीं है कि वो आपको कैसे, मतलब आप बेसिक सिविक सेंस जो है ना, सब्र, तहम्मुल, टॉलरेंस, आप किसी दुकान में घुस रहे हो तो वो आपके साथ रूड नहीं, एक बेसिक चीज़ है, उसका काम जो है वो अपना काम कर रहा है, भले आपको स्माइल ना भी करे, वो अपने काम ईमानदारी से कर रहा है, सही है ये मैं क्या कहता हूँ। ध्यान की तरह आगा इधर है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग एक पैनिक सिचुएशन में है, थोड़ा इस वजह से कि लगता यार है ये आ गया, आ ऐसे गया। ऐसे लगता है कि अबे यार ये अब आया मुझसे कुछ खरीदने। जी क्या नहीं आगे देख लें आप। अब अबे यार तू मतलब ये बात प्यार से भी करी जा सकती है ना, मतलब सड़क और ट्रैफिक से भी बड़ा एविडेंट होता है कि इस किसी मुल्क के लोग किस तरह के हैं। मैंने बैंकॉक का बहुत खतरनाक, मैं बैंकॉक का बता रहा हूँ, और इंडोनेशिया में ही बहुत हद तक ऐसा ही था, शदीद ट्रैफिक में। वो वाला नहीं कोई बहुत बड़ा मॉल जो है एशिया का जिसमें शिप भी चल रही है, ये भी चल रही है, बैंकॉक में मिलेनियम जो है। मिलेनियम बैंकॉक में जो है आइकॉन से आइकॉन सियाम मॉल के ना टॉप पे खड़ा हुआ था मैं। आइकॉन 7 उसके टॉप पे तो चाव खड़े हुए ना, वहाँ खड़ा होके मैं देख रहा हूँ अली सर, इतना ट्रैफिक हो रहा है कि हद नहीं। और बताऊँ आवाज़ें आ रही हैं ब्रेकों की, मैंने वीडियो बनाई है उसकी, वो नहीं ब्रेकों की एक आवाज़ होती है प्रेशर की, वो आवाज़ आ रही है। कोई हॉर्न नहीं बजा रहा साला यार, कोई एक बंदा हॉर्न नहीं बजा रहा, और क्रेजी सीन। मैंने कहा नहीं यार इनमें है तहम्मुल है, और ये लोग लेट पहुंच रहे हैं इस तहम्मुल की वजह से। नहीं, हम लोग भी नहीं वो ये है ना, वो पहुंच रहे जल्दी हैं, निकल सर। रहे, वो कह रहे उनको पता है कि रश होगा, 1 घंटा पहले अबे निकल भाई, जाओ। हम भी यहाँ पे हॉर्न बजाए कौन सा जल्दी पहुंच रहे हैं, सारे तंत्र मंत्र करके, हम भी तो लेट ही पहुंच रहे हैं इस सब के बावजूद। मगर ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है, जो मुझे थोड़ा बहुत जाके भी एहसास, बल्कि हर जगह जाके ये एहसास होता है, हमारे यहाँ लोगों में ऐसा लग रहा है कि बहुत बिजी कौम है और कुछ बहुत कर रही है। हाँ, बहुत कुछ करना है इस वक्त, बहुत पढ़ाई चल रही है, बहुत रिसर्च चल रही है। always in a hurry but late to everything. It's बड़ा, it makes no sense. हाँ यही बात है बिल्कुल। और बंदा हम लोग पूरी चिड़चिड़ा- रात लगा देते हैं होटलों पे, आप देखो होटल पूरे भरे में चाय के, रश है बाबा, रश है, दुनिया फास्ट है, लेकिन कोई काम ऐसा गाड़ी है भी नहीं कि हम चल लोग रही है, मैं कुछ भी चल पहुंचना है, लेकिन वो उस होटल से निकल के अपने घर भी जा रहा होगा ना, तो उसको हाँ बिल्कुल। खैर, आप बताएं इंडोनेशिया का। बाली जाओ। बाली। वो मैं गया बाली, हम लोग गए, मैं और बेगम थे यार साथ मैंने कुछ में। लाई गया यार, ये बात भी मैं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं ये बात। अभी मैं आप बताता याद- हूँ ना आपको। आप नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, टेबल भाई लाया हूँ मैं। इन्होंने
मैं भोग ना पूरी बात जो- अरे क्या ध्यान की तरह आवा इधर है। सवेरा पीछे हो जाओ। अनिका सवेरा सवेरा का दूसरा नाम क्या था? दूसरी अनिका versus अनिका यार। भाई इनका मुझे ऐसे ये मेरे साथ फ़ोन पे बातें हमारी होती रहती थी, मुझे दिखाते रहते थे भाई ये चल रहा है वो चल रहा है। ये वहाँ पे किसी गए सुपर स्टोर के अंदर 7-Eleven टाइप स्टोर के अंदर, अब वहाँ से मुझे बोल रहे चीज़ें दिखा रहे भाई यहाँ पे किटकैट की वो पड़ी हुई आइसक्रीम जूस है ये है वो है। मैंने कहा सैदी मेरे लिए ले आइयो यार, ये ले आइयो, इतना महंगा नहीं होगा, एक आध दो जूस और 2-4 चॉकलेटें ना ये अरे हम है ना हम ये वो लाखों करोड़ों रुपए की बातें करती हैं उसी वक्त फ़ोन कॉल के ऊपर। अब बंदे का दिमाग बन गया क्या एक बंदा और हाँ, और फिर मेरे पैसे क्या बोल रहे हो पैसे इस टाइप की बात। उसके बाद भाईजान ये आए आगे, मैंने इनसे पूछा कुछ लाए? अच्छा पहले इन्होंने बात डाली, अच्छा बात देखें कैसे कर रहे हैं, हम तो किसी के लिए कुछ नहीं लाए। उसके बाद 1500 बातें करती, 7 जूते लाया हूँ, एक मेरे ससुर के, एक अजीम का, एक इसका, एक छोटे भाई का, एक मेरा है, उसका ये वो। मैंने कहा मेरे का है मेरा सामान। कल पे वो थोड़ा मसला हो गया, वो बजट लाइन थी, खाने पीने को कुछ नहीं था। जूस चॉकलेट में कौन सा बजट? नहीं मैं बता दूं यार। नहीं आप आखिर में कहने लगे मैंने भी आपका जो सामान था ना वो बैग में आगे रखा हुआ था ताकि मैं आते ही आपको दे दूं। कह लेंगे जब मैं जहाज़ में बैठा तो वहाँ पे यार बड़ा रश था, बड़ी भूख लग रही थी, मैंने सोचा कुछ खाने पीने के लिए ले लूँ, खाना नहीं चल रहा, कार्ड नहीं चल रहा, इतनी प्यास, ऐसा कर दिया प्यास जबान मोटी हुई भी इनकी, मतलब बताते हुए ये हो रहा, मैं मुझे झाग निकल रहा, कफ बह रहा, तो मैं क्या करता भाई मैंने माहौल ऐसे ही बनाया हुआ था बिल्कुल कि भाईजान प्यासे बैठे हुए पता नहीं कब के। इन्होंने कह भाई क्या करता हूँ, मैंने बैग में हाथ डाला, वो जूस आपका जो था वो मैंने पिया, साथ एक फैमिली थी उन्होंने मुझे पानी दिया तो उनको भी दिया मैंने, हाँ आपका जूस और वो चॉकलेटें फिर खाई, 4-5 घंटे की फ्लाइट। अरे जूस वूस नहीं अली भाई, माइलो बिस्किट थे, माइलो के बिस्किट के रोल थे, और वो बजट एयरलाइन थी अली सर, उनसे मैंने खाना खरीदा, मेरा वो POS, हालांकि मैं वो POS होता है PSO होता है वो ऑन करा हुआ था, वो कार्ड स्वाइप पे चल ही नहीं रहा। यकीन आ रहा है किसी को इस बात की? नहीं सच में नहीं चल रहा यार, नहीं चल, कभी कभी वो स्वाइप पे नहीं चला। यही होता है। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, मेरा डेबिट छोटे था। होटलों पे भी नहीं चलते कार्ड। अब अली सर भूख लग रही है, अपने पास 2 हमारा हक खा गए। लंबे वाले रोल पड़े हुए थे, खा अब गए। पानी, वो एक मलेशियन फैमिली थी, वो उसने पानी वानी, जब हमारे कार्ड नहीं चले उन्होंने पानी हमें क्या कहते हैं बाय करके दिया, तो अब हमारा भी फर्ज ही था कि जब हमने बिस्किट अपने निकाले तो हमने कहा खाएं आप भी, उनके साथ 4 बच्चे भी थे, उन्होंने भी खाए, हमने भी खाए। फैमिली में गई उस वक्त तो नहीं थे, पहले लास्ट टाइम नहीं थे 2 बच्चे थे यार, अरे बच्चे बात थे, इसीलिए तो पूरा उनके बच्चे का यहाँ पे बैठ बैठे हैं हम यहाँ। यार 6 घंटे की फ्लाइट थी वापसी की अली सर, भूखे बैठे सब खा रहे। क्या हो गया? नहीं 6 घंटे की फ्लाइट। भाई अगली पॉडकास्ट में ये 8 घंटे में आए हैं भाई। लेकिन मैं इस बात पे कमिट कर रहा हूँ, मैं कमिट कर रहा हूँ, ये माइलो के जो बिस्किट थे जो अली भाई को चाहिए थे शिद्दत से, ये मैं मंगवा के दूंगा। इंडोनेशिया से जो आ रहा है प्लीज मुझे बताया यार, मैं मंगवा के दूंगा। ये भी नहीं चाहती कि अपनी स्टोरी में लगा माइलो के लूंगा। दिया, यहीं चला रहे हो यहाँ से कोई अरे मंगवा रहा हूँ, मैं मंगवा दूंगा। 4 तारीख को बंदा आ रहा है इंडोनेशिया से। किटकैट वाली अरे अली भाई आइसक्रीम कैसे लाएंगे यार, आपकी तो फरमाइशें ऐसे लग रहा है जैसे ताया आ रहा है कनाडा से, नहीं होता अंकल वहाँ तो सस्ता मिलता होगा। आइस बॉक्स में लेके आना, जैसे स्पर्म आता है। पूरी कहानी को आइसक्रीम लानी है, बताओ जरा। अबे भाई रह लेंगे यार, खा लेंगे यहाँ पे यार, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में नहीं आइस बॉक्स में ऐसा ताया दबे के गया हुआ इंडोनेशिया। आगे बोला इन्होंने, आप उस वक्त फोन कॉल पे इनका दे रही। नहीं ये छोटी हरकत है ये अच्छा ही छोटी हरकत थी बिल्कुल। ये हम अगर ये तो हम लाए इतना छोटी चौड़े हरकत से बताओ फिर इनकी भी। नहीं तो आपने तो बोला ना, आपने तो बोला नहीं मैं बैठा हूँ। और अल्लाह की कसम हमने उठाया भी नहीं यार, हमने ये तो और बुरा हो गया ना, उठा के फिर खा के खुद ही खा के बैठ गए। ये तो और इससे बेहतर नहीं लाते यार, मुझे पता था, मुझे लगा था अली भाई अंडरस्टैंड करेंगे। अरे मैं क्या ऑडियंस ही अंडरस्टैंड कर रही है, मैंने तो कहा मैं था स्टैंड अप शो पे बात करूंगा इस बारे में। भाई कमेंट में सब बताएं कि हमारे जैदी ने कितना बुरा किया। नहीं बुरा किया, मैं मानता हूँ बुरा किया, गलत है अली भाई से, मैं एक बंदा माजरत कहीं नहीं चाहता गया, हूँ। एक बंदा कहीं नहीं गया, मैं सनम फूल खा रहा हूँ। आप मरी से क्या लाया अली? मैं क्या अच्छी हवा दुआएं
लाए हो? हाँ। कहाँ है? लग क्यों नहीं लग जाएंगे, मगर नहीं, बात जो बात है सो बात है भाई। अब ये नहीं अली भाई, मैं इंशाल्लाह आपको ये माइलो के भाई बिस्किट, ये है, बैठे हुए थे यहाँ मलीज और में था, पता है मैं इसी मलीज बहाने में। आपने जो बात चला दी ना, अब जो आ रहा है ना वो माइलो के बिस्किट आपके आपने लिए तो ला रहा पूरा है। कॉम पे मार दिया ना ये पूरा केस। अच्छा, हमारी मुझे लगता है वैसे ऑडियंस काफी जनरस है, कोई ना कोई तो कुछ ला ही देगा। यार ये इस तरह की चीजें कर दो यार, पता है क्या, मैं नहीं गया। पेमेंट अच्छी खासी दे रहे हैं। हमारी भी ले ही आना, फिर ये नहीं कि सिर्फ अली भाई के लिए ला रहे हैं, मालिक हम सब जब भी खर्चा मना नहीं हो ही करते। गया है तो चिप्स भी ले लेते हैं वाली बात है। अच्छा ये बताएं फिर ट्रिप के बारे में तो बताएं क्या। कहाँ ये आ रहा है, खत्म नहीं कर रहा है इस आदमी के माइलो के अरे मेरा बिस्किट। हक आ गया, जब कोई- मिलता है ये मुझे कहता है कोई मेरे मेरा माइलो के हक आ बिस्किट। गया। नहीं बताओ, ट्रिप का बताओ। आपके साथ वो हो रहा है जो आप लोग ने मेरे साथ किया ना। नहीं यार, अब क्या ही बताएं यार, एक माइलो का बिस्किट सड़ गया हमारे अंदर, गलती कर दी खा के, इतना तो पछतावा खाते वक्त नहीं हुआ था मुझे। आपके अंदर यहाँ से दिख रहा है मुझे को लिखा हुआ। अच्छा बेगम रोक भी नहीं थी मुझे वैसे, अंदर की बात बता ही दूं कि अम्मा तो मैंने कहा किसी के नहीं, हैं, किसी के हैं। किसी के हैं। पेट में दर्द हुआ बाद में आप? नहीं यार इतना नहीं हुआ यार, क्योंकि मैंने कहा अली भाई दूसरों का आँख खा के आदत हो गई है ना। ओह माय गॉड। अबे यार, आप बाली में थे। अब वो होंगटाई का आप क्यों बोल लोगे? मैं कह रहा हूँ वो अभी आपने शायद न्यूज़ भी देखी हो, उनको रिकॉल कर लिया है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया है या पता नहीं क्या अरे है। यार कैसी बात हाँ, है यार। बहुत अबे बड़ा- हमारे डब्बों में रखा हुआ है, घर में अभी भी चल रहा है वो वाले नहीं, क्या- अभी क्या? रिसेंट कोई बैच था क्या? जिसमें कोई What is it? वही जो सूंघने वाला अब है। आप बताओ, अब बोलो। माफ करिए भाई, हम अपने दोस्तों से कुछ नहीं मंगा सकते। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझसे कहा नहीं था, आप मुझसे मेरे कहते को मैं लगा लेता आता। एहसास भी कोई चीज होती है। मुझे क्या पता, अरे अली भाई मुझे क्या पता आप लोग को इतनी ये आइटम समझ में आ गया। अगले में भर भर के लाए थे वहां से। बट खैर अच्छा हुआ नहीं लाया, क्योंकि एक्चुअली लाया था, मैं लाया था अली भाई आपके लिए, मैं लाया था ये नहीं, ये भूल गए। हाँ अच्छा हुआ याद आ गया, थाईलैंड से यदौम जो था ये, जिसमें हम दोनों साथ गए थे। उसके बाद जब आप आ गए थे तो आपने कहा था मार मैंने इतने उठाए नहीं है, तुम उठा लेना। अब तो मैं उसमें लाया से ना। एक लिया था मैंने आपसे। हाँ हाँ तो लाया ना मैं। हाँ, मैं वसीयत में लिख के जाऊंगा। यार, मतलब ऐसा नहीं है कि ले आता है बंदा, कभी कभार होता है कि वो खाने की चीज होती है तो खुद खा लेता है। अच्छा आप just बताएं अच्छा, तो खैर। ट्रैवल के। अच्छा पॉइंट ये है कि अच्छा ट्रिप था अली सर, बाली में गया, 7 ईयर गए। कुछ गंदा बताएं। गंदा नहीं है यार, बात की क्या गंदा तो बात वो है, एक कुछ दफा जब मैं मिल्किंग टेबल पे था बात अब इतना हाई सेट हो गया है, लेकिन गंदा नहीं है, बेगम के साथ ही गया था मैं, मेरे साथ अकेला नहीं था, मुझे अपने। अच्छा इंडोनेशिया में आपने ये नोटिस किया होगा कि हम जब थाईलैंड गए थे तो ये मसला था कि कहीं कहीं हम जाते थे तो हलाल खाना है, कहीं नहीं है, कहीं समझ आ। इंडोनेशिया में ये नहीं है ना कि हर जगह हलाल है। हाँ Majority, लेकिन ऐसा नहीं है, 90%। मतलब बाली में इस तरह नहीं है। कुछ जगहों पे था। हाँ कि बाली में अच्छा, लेकिन कई जगहों पे इंडोनेशिया में ये ज़रूर है कि जो हराम सर्व भी कर रहे हैं ना, उनके सेपरेट सीन है कि उन्होंने बड़ा एक ना क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ये अलग है और ये अलग है, अलग बन भी अलग रहा है, सर्व भी अलग हो रहा है, सब कुछ अलग है, तो आप मतलब खा उनका सकते हो। तवा, उनके यूटेंसिल सारे अलग। क्रॉस कंटेमिनेशन वगैरह वाला चक्कर नहीं है, तो ये क्रास नहीं लग रहा। तो ये सीन था। मैं 2-3 दिन सेमिनियाक में पहले रुका, फिर मैं गिलिटी गया। गिलिटी एक छोटा सा आइलैंड है अली भाई, बहुत छोटा सा, मतलब 2-2.5 घंटे में आप चक्कर मारोगे पैदल तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। बहुत अमेजिंग आइलैंड, गाड़ी है ही नहीं वहाँ, सिर्फ साइकिल चलती है या इलेक्ट्रिक बाइक छोटी वाली। अच्छा, वहाँ लोग रहते हैं? हाँ? हॉर्स कैरेज। हॉर्स कैरेज, हाँ मतलब वो सामान अमान हार्बर से होटल जाने के लिए वो होटल horse- वहाँ इलाका घोड़ा ही लोग हैं वहाँ के, मतलब रिहायशी जो वहीं हाँ, के हैं। अच्छा ये आइलैंड जो सर्कल में ना चाहो, ये पूरा सर्कल में टूरिज्म है और बीच में जो है ना लोकल बंदा रह रहा है, और ये इसको मुस्लिम आइलैंड कहते हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे मुसलमान हैं और अमेजिंग लोग यार अली भाई। मतलब वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में मैं बैठा हुआ, मैंने उससे पूछ लिया ये हराम हलाल वाला ही, वही मैंने पूछ लिया कि हलाल है ना, उसने कहा रुके मैं बताता हूँ आपको। एक मुसलमान था जो मैनेजर था उनका, वो आया, उसने कहा ब्रो हलाल है, चिकन हमारी हलाल है, ये है वो है, लेकिन हमारे यूटेंसिल्स जो है ना सेम है, तो हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन का चक्कर रहता है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा तो तुम खाते हो? कह रहे नहीं मैं यहाँ नहीं खाता हूँ। तो मैंने कहा आपको भी बता दूँ। तो मैंने कहा यार honest, हाँ। कितना
मतलब हमारे यहाँ तो इस बात पे वो बोल देता तूने हमारा कस्टमर खा गया। हाँ हाँ हलाल हाँ, है, हलाल बिल्कुल। है ना, चिकन तो हलाल है ना। तो इस तरह का उसने साफ बोल दिया कि आप मत खाओ यहाँ पे, अगर आपको हराम हलाल का चक्कर है आप निकलो बादशाह। तो यहाँ भी तो होता है ना, आप भी कौन सी बड़ी दागली नमाजें पढ़ते हो आप, जो आपको बड़ा हलाल हलाल चाहिए, तो बड़े इसकी अच्छे सब लोग, कचरा बातें यहाँ पे। हाँ, जजमेंटल बड़े अच्छे लोग इस टाइप के कि वो आपको बहुत गाइड। मैंने ज़िंदगी, कोई एक पिज़्ज़ा बाद में चाव ने मुझे बताया, लेकिन मैं वो खा चुका था, एक कोई रेजिमिस पता नहीं करके क्या अजीब सा नाम था उसका, आर से। यार अली भाई मैंने ऐसा पिज़्ज़ा ज़िंदगी में नहीं खाया। इटालियन वो नहीं होता, वो तंदूर वाला पिज़्ज़ा, यार क्या पिज़्ज़ा था वो यार। वो प्योरली ओजी, वो पुराना Authentic वाला नहीं होता, Italian। ऑथेंटिक पिज्जा Thin वाला कि crust उसमें वाला। हाँ थिन क्रस्ट। इस खित्ते में बहुत कॉमन है ना कि एक्सपर्ट कम्युनिटी आके अपने बिजनेस सेटअप कर ले। तो ये पर्टिकुलर जो दुकान है, एक इटालियन बंदा वहीं रहता है, उसने अपनी एक दुकान बनाई हुई है एंड वन ऑफ द बेस्ट सेमिनियाक में नहीं गिलिटी में। मैं खा के मैंने तो ऐसे ही चाव ने कहा अरे मुझे याद आया मैं गिलिटी से निकल गया था, एक पिज्जा था। मैं कहा चाव आपने भी खाया हुआ है? वो कह रहे हैं वो तो बहुत टाइट। मैंने कहा हाँ मैं भी पहुंच गया था इत्तेफाक से वहां तक। तो अच्छा। और मैं पिछले पिज्जा वाले के पास गया था, उसने कहा कि नहीं अपने पास तो सुअर है आप उस वाले पे जाओ। वहां गया, वो हलाल भी था और बेहतरीन, एक नंबर। फिर आप स्कूबा का तो बताओ। अरे स्कूबा पहले टाइम, फर्स्ट टाइम आपका जिंदगी स्कूबा। में चलता पहली है दफा। हाँ स्कूबा डाइविंग करने गया मैं। पहले तो मेरी बहुत फटती है, मुझे शार्क एंजाइटी भी है। मतलब वो नहीं होता पानी में केबल काट देगी वो। नहीं शार्क है बस, मतलब आप बाथ टब में भी हो ना तो एक है कि कुछ आ जाएगा एकदम से। बाथ टब में भी? मतलब स्विमिंग पूल में भी आप स्विमिंग पूल में भी एक है कि कुछ ना, नहीं तो जाएगा। शार्क का नहीं होगा ना, कुछ और होगा। मतलब आ डूबने का- जाएगा डूबने शार्क का है होगा। या कुछ है, आ कुछ खा जाएगा, लेगा। कुछ खा लेगा आके हाँ। नीचे से टांग काट तो लेगा। आप बेसिकली गीला नहीं होना चाहते। गिली आइलैंड पे। हाँ क्या कहेंगे। नहीं यार मुझे मतलब मज़ा आता है पूल वगैरह में। वैसे ना एक बस वो एक दिमाग में ना एक बात रहती है कि मूवीज शार्क देख है। के कुछ हो गया यार मैंने बचपन में ये Jaws। बहुत ज्यादा देखनी थी, वो शार्क मूवीज नहीं आती थी उसमें वो अच्छा, बाकी फिल्में देख के तो डर नहीं लगा। उसमें खा रहा था लेकिन वो वहाँ भी गीलापन था यार। हाँ, सभी कुछ था। तो खैर तो मुझे ये था, लेकिन वो पूल में बस पूरी ट्रेनिंग भी तो होती है ज़्यादा। 1-1.5 घंटा उन्होंने स्विमिंग पूल, एक डीप वाला स्विमिंग पूल बनाया हुआ होता है उन्होंने, बहुत डीप। उसमें आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है, सांस लेना छोड़ना, नीचे बात कैसे करेंगे, कितने घंटे की ट्रेनिंग? घंटा 1.5 जब तक आप सीख नहीं जाओगे उतनी की ट्रेनिंग है। मतलब आप 10 बजे से शुरू हुई है ट्रेनिंग, अब वो जाना हमें 2:30 बजे। जब तक आप ठीक नहीं होगे वो आप करते रहोगे, फिर आपको लंच ब्रेक मिलेगा, वो आपने नहीं किया तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, आप पहले सीखो। तो वो अच्छा, वो बिल्कुल ही बाप बन गए, मतलब कि वो बिल्कुल पैसे दे के बाप बन गए। बताओ, पैसे भी हमने दिए, बाप भी हमारे बन। लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि हमने तो कहा था हम तो आपको बैत में आ गए भाई, हमें जिंदा वापस लिया ना। हाँ यार। लेकिन यार वो पूरी ट्रेनिंग व्रेनिंग हुई, हम पहुंचे। जब वो पानी के नीचे आप सर डाल के, जो पहले तो मुश्किल काम है वो जो ऐसे करके ना फटाक ऐसे पीछे जाते बोर्ड हो, से गिरना। अच्छा, ये सीधा क्यों नहीं जाते चाहो? क्योंकि टैंक होता है। टैंक का वेट है ना। पाव के नीचे ले जाते हैं। ये बात नहीं और मान नहीं रही है। टैंक वेट बांधते भी तो है, चाहो आपके तो ज्यादा बांधा होगा। क्यों? हाँ वेट, वो जो ब्रिक्स लगाते हैं यहाँ उसको पे, छोड़ते हैं तो आप ऊपर नहीं आते हैं नहीं ना। वो Hand वो में। ब्रेक्स पहनते हैं क्योंकि आपको वेट चाहिए होता है नीचे जाने के लिए। और आपकी जो जैकेट होती है वो अली भाई वो फूलने वाली होती है, जब नीचे चले जाते हैं तो आहिस्ते It's been a while, याद तो नहीं हाँ, पड़ता, बट वो ये ना एक बेसिकली अगर belt- आप फ्लिप साइड करो, अगर आप यूं सीने के बल, तो वो तो आपकी कमर पे सारा टैंक का वेट आएगा ना, तो दैट्स वेरी डेंजरस। तो फिर आप गए। खैर अब वो जो अली भाई नीचे गए, यार मैं कहता हूँ दुनिया अलग है नीचे यार। ये बहुत अलग सी शांत है दुनिया बहुत अजीब। और मैं तो बहुत स्पिरिचुअल है यार अली भाई। हम लोग पता है हम सब लोग बड़ा परेशान होते हैं, कभी कभार सोचते हैं हमारा तो फ्रीलांस टाइप का काम भी है, या वैसे भी जो बंदा जॉबलेस है या कोई है कि यार जॉब लग जाए, रिस्क के मामले को लेके मुझे इतना मज़े का लगा यार। वो जो खाना है उनका, वो सबका निज़ाम नीचे है। अल्लाह ने पूरा बिछाया हुआ है उनके लिए। और वो कभी यहाँ से खा रही है मछली, कभी कोई वहाँ से खा रही है, वहाँ से खा रही है। वो समझ लो आप, मतलब एक रिस्क अल्लाह ने दिया, उनका भी ख्याल किया हुआ है जब अल्लाह ने। तो फिर हम तो हमारा हो अल्लाह जाए। की वो एक पूरी मखलूक उसने बनाई है, तो क्या है, मतलब बहुत स्पिरिचुअल था, बहुत बिल्कुल। मज़े का।
मैंने वहाँ पे लेकिन पूरी कास्ट देखी नीमो की पूरी कास्ट थी, पूरी बैठी हुई पूरी है। टर्टल वर्टल भी, और टर्टल बहुत बड़ा होता है टर्टल, अली भाई जो सही लो Full वो ऐसे ताकतवर। जा रहा था। अच्छा फिर शार्क भी दिख गई, जिससे शार्क, डर अच्छा था। वो फुल साइज शार्क नहीं लेकिन अच्छी खासी शार्क, तो टाइगर डर शार्क भी टाइप। पड़ा ना। चाहो ऐसा हुआ कि यार नहीं ये देखो सामने है, इसने कुछ नहीं कहा ना, हाँ। तो मतलब अच्छा लेकिन ये एक है कि यार आप ना गाइड के उस पे हो कि यार हाँ ये कुछ नहीं कहती, मानना ही है अब आपको, उस सिचुएशन में क्या कर लोगे? No, but हाँ। they're probably more scared. Shark is probably more scared of Amar than he is, you know? नहीं उसने ये भी बोला कि इनका मुंह इतना नहीं खुलेगा कि तुम्हें खाएंगी, मतलब इनका मुंह कह रहा है इतना खुलेगा, तो अगर ये बाइट भी करेंगी तो ऐसा कुछ ना कुत्ते ने कुछ काट तो दिया ऐसा उंगली लगेगा। जाएगी। कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगी, लेकिन बस ये है कि ये बात माननी पड़ेगी। छोटा जंगेज खान जाएगा। ये कैसी अजीब सी बात है कि मुंह नहीं खुलता है इसका। और अली भाई निशाना क्या है, यूं करेंगे तो मतलब ऊपर जाना है मुझे, यूं करेंगे तो नीचे जाना है। ऑसम, Call. अमेजिंग, बहुत मजे का चल रहा है सब कुछ, मैंने और देख अगर लिया। फट रही है तो? ओके, इसका मतलब है ओके, प्रॉब्लम और बस ये और एक और भी था, उसने क्या और एक और भी उसने यूं किया था, यूं करते हुए कह रहा है यूं मैंने कहा इसका क्या है, कह रहा है फकिंग ऑसम। बड़ा मजे का था मिल्किंग वो। टेबल नहीं था। शार्क लेटी हुई है इसके ऊपर छोटे मुंह के साथ। दो मछलियों को मैंने देखा है, कह रहे बहुत अच्छा है, मगर नहीं वो कर रही है मगरमच्छ नहीं नीचे। मगर अरे भाई नहीं यार अली भाई, मगर मैं इतना नहीं डूब जाएगा, अच्छा वो ऊपर का जानवर है। ऊपर का जानवर है ना वो तो। खैर इतना मजा आया मुझे, जो बात है अली भाई और वो मुझे- बताएं जो बंदी मरने वाली थी, पता नहीं। अरे अली भाई नीचे आप वाला सीन हो गया। मुझे लगता है आप में ये बहुत पोटेंशियल है कि आप घबराते हो ना चीज़ों को लेके, तो मैं भी बहुत घबराया हुआ था, मैं आप ही की तरह ना। मैंने कहा था बादशाह मैं क्योंकि मेरी बेगम को बहुत ख़तरनाक स्विमिंग आती है और मैं नल्ला, मतलब मैं कहा था अरे ये क्या है, क्या ज़रूरत क्या है यार। वो लड़की, एक और कोई लड़की थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो पूरी प्रैक्टिस में एक नंबर परफॉर्म किया उसने, लेकिन जैसे ही वो पूल वहाँ पे असली समंदर में गए अली भाई, वो थोड़ा सा ही नीचे आए, उसके पता नहीं क्या हुआ, पैनिक हुआ, एंजाइटी अटैक हुआ, क्या हो गया, उसने मुंह से ये भी निकाल दिया, सांस वाला भी अपना ये भी हटा अरे दिया। भाई। अरे और वो हमारी बेगम के साथ थी उस वक्त हाँ, ग्रुप में ना, क्योंकि 3-3 का ग्रुप बनता है। आपके ग्रुप में कौन था? मैं और एक खातून और थी और एक और लड़का था, और बेगम को अच्छा आता था आइटम, मतलब स्विमिंग विमिंग सब, तो उन्होंने प्रोफेशनल के मतलब ऐसा रख डिवाइड किया कि जो सही है ना उनको ऐसे ऐसे कर लो, अलग कि अलग दो कर लो, हल्के लेकिन दे हाँ, दिए। 2 हल्के 1 भारी, 2 हल्के 1 भारी, इस तरह। तो अब वो उसने यूं किया, अब वो आके वो लगा रहा है उसके, वो कह रहा है नहीं नहीं, उसने पचाक से यूं फुलाया और वो बेगम लोगों को सबको ऊपर ले गया वापस, और उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, ये वो फलाना ढिमका। देखा ही होते हुए। अच्छा मैं जो हूँ इस केस में, हम तो नीचे जाके सुन हो चुके ना। हाँ आप बेगम तो बेगम अभी क्या, अभी तो अपना अल्लाह मियाँ, और हमें तो दिख भी नहीं रहा ना ये यहाँ है, और इतना ज़्यादा कोई मुंडियाँ घुमाने का गेम है नहीं, मतलब आप पानी में हो ना, आपको जो हाँ, अबे ये बिल्कुल। और आप परेशान सोचो, होंगे तो और और अभी आप- 5 मिनट नहीं हुए Okay. अब मतलब अभी तो ये डाइव शुरू हुई है। तो मेरे कैमरामैन जो था, मेरी तस्वीरें, फोटो सेशन चल रहा था उस वक्त मेरा, तो मैं तस्वीरें खिंचवाई, मैं शायद लगा दूंगा, दे दूंगा, वो लगा देना हाँ, अंडर वाटर बिल्कुल, तस्वीरें। बिल्कुल। वो उसने ना मुझे घेर के रखा हुआ है, वो मुझे देखने भी नहीं दे रहा कि ऊपर क्या हो रहा है, वो खुद देख रहा है, और मैंने यूं मुड़ने की कोशिश कर रहा तो कर रहा है कैमरे नहीं मुड़ तू कि उधर। तेरी तो फट जाएगी ये हल्के तू तो क्या, इस तरह की बात। तो मुझे पता ही नहीं, ये तो तो वो जब ये बंदी वापस आई है इसने बस? नहीं नहीं, ये तो जब हम शिप में जब ऊपर जाके बैठे हैं, तो वो हमारे लिए स्वागत पे खड़ी हुई थी हाल लेके कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनके मियाँ, उन्होंने तो उनका तो सही खर्चा हो गया, उन्होंने भी फोटो सेशन लिया हुआ था पूरा, लेकिन उनका तो भाई सिर्फ- वापस नहीं लेके गए उनको। वो उसने मना मना कर कर दिया, उसने कहा ओह। मेरे ये सब तो करना ही नहीं है। मुझसे ना हो पाए। नहीं नहीं, पेमेंट का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये कितने का हुआ सारा कुछ? यार ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 लाख क्या? रुपया, इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया। 12 लाख इंडोनेशियन रुपया, मेरे ख्याल से करो ना। 10,000 13 लाख, 13 या 14 लाख है। तकरीबन 7,500 रुपये। कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, 1 लाख का 1600 होता है, 16,000। 20,000। हाँ
20,000 इज प्रीटी गुड। हाँ 12 नहीं लाख। नहीं, मैं गलत तो नहीं बता रहा कहीं, मुझे याद सही है है, कि बच्ची हमने की कहा बता था दी, अब सही इंडोनेशिया बता दी, के यहाँ लिए की अफोर्डेबल है। 150-200 भाई, मुझे डॉलर बता है। दी। मुझे भी याद हाँ, है तो जब यही हुआ। मैंने किया था, प्रॉब्ली सेम ही जगह से किया होगा, इट वाज अंडर $100 पर पर्सन। है ना? बस भाई आप उसमें बस बता दिए तस्वीर, हाँ नहीं अब नहीं, आपने मतलब पैसे वही बता exact में, दिए। और फिर पैसों, वो तस्वीरों का जो था गेम, उसके मेरे ख्याल से 5-6 लाख अलग से होते हैं, वो आपको तस्वीरें मतलब अगर खिंचवानी है। 24-25 हज़ार में हाँ पर year। मतलब ये इतने तक का ही गेम है, और ये इतना अमेजिंग था अली भाई, इतना अमेजिंग था। मैं अगले दिन, हम लोग गिलिटी में आइलैंड में 3 दिन रुके हुए थे, मैं अगले दिन फिर गया हूँ स्कूबा करने। वाह, मैं फ़ैन हो गया, मैंने कहा ये दोबारा आइटम करना है, और फिर मैं दोबारा गया हूँ, और उन्होंने आधे पैसे लिए मुझसे कि 50% ऑफ है, क्योंकि तुझे आपको training ट्रेनिंग तो हो नहीं गई है, है। कुछ हाँ। नहीं है, Repeat सिर्फ आपको customer जाना हो है, आप। repeat दूसरों को कर- सिखा अमान। तो मैं दोबारा करी, और इस दफ़ा वो हमें वो रैक, क्या कहते हैं चाहो, वो जो शिप रैक के पास उसने डाइव करवाई, अलग जगह, क्या आपने उस साइड तो वो कर देख ली थी। लिया वहाँ का आप scene देख लिया। टाइटैनिक पे जा रहे हाँ वो यार, वो एक अलग है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या कोरल्स वगैरह, वो 25-30 साल पुराना था, तो उस पर पूरी वो भर गई है कोरल से, और वो, और उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, हाथ वाथ नहीं और ये लगाना। नहीं लगाना, हाथ वाथ नहीं लगा सकते किसको? अली। Corals को। कोरल्स को वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना। इकोसिस्टम खराब होगा, तो इस चक्कर में ना वो खुद लगाते हैं, और हमें भी बार बार, अगर आप टच होने वाले हो ना, तो वो ऐसे इशारा करेंगे कि लेट जाओ, तो आप लेट जाओ, ताकि आप उनके ऊपर से जाओ, लेकिन आप उनको टच नहीं करो यार। लेकिन क्योंकि यार अब दुनिया में बहुत कम बचे हैं, जितने भी हैं वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे अमेरिका में तो शायद एक ही जगह पे है, की वेस्ट एक जगह है उधर, एंड दैट्स द ओनली प्लेस दे हैव पहाड़ी इट। नहीं, उसमें जो घास, वो वाली लाइव घास उगी हुई है, जो जिंदा घास है, कोरल रीफ्स जो होते हैं अली भाई, जो मतलब जैसे ऐसे ऐसे कर- नरक वरक टाइप लगते हैं, जो अच्छा, पानी अच्छा, में हाँ, अंदर होते हैं, हाँ, जिसमें explain। अंदर मच्छलियाँ रह रही होती सही, हैं, सही, उनका कोई घर ये है वो, वो। हाँ पूरी इकोसिस्टम का वो जो कोर है वो कोरल्स हैं। जब कोरल्स खत्म हो जाएंगी तो ये मछलियाँ आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगी। मतलब ये पूरा एक निज़ाम जैसे है। दरख्त हैं समंदर के, इन अ वे। और ये सारी जो जगहें होती हैं, जैसे स्कूबा वगैरह भी, मतलब एक ना पेमेंट में एक पार्ट होता है, लाइक इको टूरिज्म कंजर्वेशन फ़ी या कुछ इस तरह का आइटम, कि वो इन चीज़ों का ख्याल रख सके, उसकी भी एक थोड़ी फीस लेते हैं वो। अबे वो Sadly हमने भर बहुत दी जगह- यार, वो हमने, वो सबने कहा था भर देना। इंडोनेशियन कोई टैक्स होता है, टूरिज्म टैक्स, इंडोनेशिया के लिए $20 का। हमारी बेगम भी ना, वो ज़्यादा ही कुछ समझने की चीज़ों को इंटरनेट पे पढ़ के, रेडिट पे, और कहीं ये भरना है, हमने भर दिया, किसी ने पूछा ही नहीं यार हमसे। मैं तो उस $20 का हिसाब लेने के लिए कि यार नहीं हो मैंने- सकता नहीं, वो इसीलिए सिस्टम नहीं में आ पूछा ना गया। कि आपने भर दिया शायद ऑलरेडी। इसीलिए नहीं पूछा किसी ने आपसे। क्योंकि मैं जब गया था तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो मशीनें लगी होती हैं, वो कहते हैं आपको कि आप यहाँ पे जाके ये करें, ये टैक्स भरें, ये करें, कुछ होता है। मैंने अच्छा। भर चुका हूँ। डिजिटल अराइवल कार्ड जो होता है ना, हाँ वो तो बना लिया था, वो अलग था, $10-15 का, ये एक अलग कोई $20 थे। खैर, तो ये सब था अली भाई, अच्छा रहा ट्रिप, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रिप था, वही चीज़ें बहुत मज़े की कुछ लाए लगी मेरे लिए? यार। एक बड़े मुझे वो सीन कॉफ़ी का, जो वो आप कह रहे थे उस एपिसोड में, लुअक कॉफ़ी, वो मैंने पी, जो जानवर जो खाता है अली और भाई निकालता टट्टी है। वाली जो कॉफ़ी थी ना, जो वो जानवर खाता है और फिर वो निकालता है, जो हकता है, कॉपी लुआक। कॉफ़ी वो भी पी लुआक, गए तुम? वो भी पी गए, लेकिन आपका कुछ सामान नहीं ला पाया मेरे नहीं नहीं, वो कह दो ना, वो लाया हूँ आपके लिए, वो पी वो लो। आप ये निकालेंगे ना तो आप भी लेना। नहीं नहीं भाई, ये है वैसे माइलो, कॉफ़ी माइलो पियोगे आप? कॉफी पी लो। सीधी पी ले, कॉफी सीधी। सबसे बेहतरीन बिस्किट उठा के खाए अगर थे तू मैंने। टेबल पे करेगा तो भी होगा अभी। टेबल पे तो छेद है ना, मिल्किंग टेबल की वजह से नीचे गिर बनी जाएगा। हुई जगह बनी हुई है, नीचे कप रखेंगे ना। लेकिन वो मैंने वो जानवर भी देखा, वो फिर जो उसी ने उसी वक्त की। वो पड़ी हुई थी, वो वो मतलब जानवर का नाम क्या है? लुआक है? लुआक, लुआक ही हाँ। तो नाम है उसका पूरा एक वो है ना, एक भाई। It's like a forest type। raccoon, like type। हाँ, तो फिर उनकी फार्मिंग वगैरह होती होगी किंग वहाँ पे। जूलियन नहीं होता जो हाँ, मेडागास्कर, King वैसा Julian। टाइप कुछ है वो। 10 I think वही है, वही है वो मेरे तो ख्याल। मैडकीट या उसको कुछ बोलते हैं ना। किंग जूलियन भी बड़ी कामयाब कैरेक्टर है। मार्गरेट नहीं, नहीं मैडकीट और समथिंग। मीर कैट। मीर कैट। हाँ, कल ही तो बात हुई थी मीर कैट की। हाँ, मीर कैट के बारे में बात हो रही थी कि अगर किसी को बाथरूम जाना होता है
और बहुत देखो अभी ये ना गंदी बात आने वाली है, वो वाली गंदी बात। तो मतलब अगर कोई खाना वाना खाते हुए लोग देख रहे होते ना, अब तो निवाले रुक जाओ करके बैठे हुए जो बातें हो चुकी हैं। नहीं उन बातों पे कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। लेकिन जब वो इस टाइप की आ रही है ना चीज़ें, तो खैर वो हो रहा है कुछ। जब बाथरूम कभी कभार शिद्दत से जाना होता है अली सर, एक वक्त ऐसा नहीं आता कि आपका लेंडा जो है क्या मुझ पे मत डालो। नहीं आपने ही बताया था ये जानवर क्या था, मीर कैट की तरह यूं निकल के आपको इधर उधर देखता है कि बाथरूम कितना दूर रह गया है, मालिक चल ना। नहीं ऐसा वक्त आ जाता है ना कि बंदा कहता है अब बस पहुंचने का वक्त है। चले फिर आप गए मलेशिया। रिसेंट किसी एपिसोड के कमेंट्स में पढ़ रहा था, किसी लड़की ने लिखा था कि मुझे ना बॉयज़ के साथ हैंग आउट करने की इजाज़त नहीं मिलती, तो इसलिए आप लोग का पॉडकास्ट देख के ना बहुत मज़ा आता है। तो आई वंडर इफ़ यू विल रिटेन दैट सेंटिमेंट आफ्टर टुडेज एपिसोड। यार भाई लेकिन उनको एंजॉय करने के चक्कर में हम बाकी सबको खो देंगे। यार एकदम मजे का सीन मैं आपको बताता हूँ। इंडोनेशियन एयरपोर्ट पे यार वो लोग फ्लाइट को लेके बहुत सीरियस थे, लोगों को ना ऑन बोर्ड करने के लिए। चेक इन करके कोई अंकल होंगे, एक आवाज़ चले जा रही है OD192 मिस्टर मार्क जूनियर, मिस्टर मार्क जूनियर, मिस्टर मार्क जूनियर। वो मार्क जूनियर सुन के नाते हमारे पूरे एयरपोर्ट की हट चुकी थी कि मार्क जूनियर कुत्ते का बच्चा है कहाँ ये पहुंच जाए, फ्लाइट रुक के खड़ी है, फाइनल कॉल दिस इज द और वो भी अपनी ज़बान के पक्के नहीं, फाइनल कॉल कह के घंटा लगा चुके हैं कि लेके तो जाएंगे। मैं इतने में उस स्मोकिंग एरिया वाला जो रास्ता था, एक सीढ़ियों से ऊपर जाके वहाँ जाने लगा, तो मैं देख रहा हूँ एक अंकल बुजुर्ग कोई होंगे 65-70 में, और ये मोटू सा अंकल, और ना वो ऐसे करके ना सीढ़ियाँ उतर रहे। अच्छा अभी तक नहीं पता मार्क जूनियर है, लेकिन यहाँ से ना एक एयरलाइन वाला वो आया, उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, उसने उसकी हालत देखा, एक्सक्यूज़ मी सर आर यू मार्क जूनियर? वो बताऊंगा यस मतलब तुम्हें कैसे पता? वो कह रहे सर इट्स द फाइनल कॉल, चलो कह रहे तभी सब मेरा नाम लेने वाला हो ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग माय नेम। यस सर मतलब अब ना चलो कह रहे वेट लेट मी चेंज माई शूज। वो कह रहा है सर अभी चले, नो वी हैव टू रन ना। अरे क्यों कह रहे हैं यार? और मैं हंसे जाऊं कि मैं पहले भागने से पहले मैं जूते चेंज करूंगा। ये इस तरह की एक्टिविटी कर चुके हैं पहले। और मैं ऊपर गया, सोलो थे वो अकेले। अली भाई मैं ऊपर गया ना, तो मुझे समझ में आई उन्होंने स्मोकिंग एरिया बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था खुले में, और ना साइड पे एक बार बनाया हुआ था। वो साहब चेक इन करा के जो बैठे हैं, तो उन्होंने कोई तफसीर, और फिर किसी ने पूछा होगा उनसे कि आप तो नहीं हो गई मार्क जूनियर, क्योंकि वहां पे भी अनाउंसमेंट, तो ये सीढ़ियां उतर के जा रहे थे और चला नहीं जा रहा था। और वो अरे उसने कैसे फ्लाइट ली होगी, और टर्बुलेंस वगैरह उल्टी, मुझे नहीं समझ में आया। अंकल इस उम्र में मार्क सीनियर वाली एज है और जूनियर वाली हरकत है। अच्छा, चल ली आप जानी। लोग जब गए हुए थे पीछे, यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी तो हो गई थी, ये भी तो था जैदी। हाँ बहुत जंगे हुई हैं, एक तो विद इन पाकिस्तान भी तो हो रही थी कोई। हाँ वो अनिका वर्सेस सवेरा। हाँ तो मैं समझा वो कुछ और बात नहीं कर रहे हैं। ये भी जंगी थी तकरीबन भाई, वो अलग हुआ है, 2-3 फाइटें पीछे हुई हैं। आपने 2 मुल्क देख लिए, मलेशिया भी गए हो यार आप। मलेशिया वाला सीन मैं बताऊं क्या आपको? पहले आप ये तो बताओ। ये तो लंबी बात हो जाएगी पूरे इसमें। हाँ पहले आप कर भाई लो ना, मैं वापस आ जाओ रहा था आप। ना, मैं वापस आ रहा था, मेरी जब मैं लास्ट फ्लाइट थी, मैं आ रहा हूँ वापस, और आते हुए ना अली सर मेरा वो हो गया, फ़्लाइट जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कोलालमपुर से कराची, वो मिस हो गई, क्योंकि मेरी इंडोनेशिया टू कोलालमपुर लेट हो गई। और ऐसी लेट हुई अली भाई, आप होते ना, मैंने शायद चाव को फ़्लाइट में बैठ के मैसेज कर दिया था, मैंने कहा था मेरी फट रही है। रनवे पे हम पहुँच गए, रनवे पे उड़ने वाले हैं हम, और जहाज़ वापस रिवर्स हो गया। तब भी तुम खा गए मेरे बिस्किट। नहीं उस वक्त थोड़ी, उस फ्लाइट में थोड़ी, उस पर थोड़ी खाएं आपके बिस्किट, वो तो तब तक तो थे। अच्छा सही है। अब वो क्या कहते हैं अली सर के जो जहाज फ्लाइट टाइम पे चली है उस पर का है। तकनीकी खराबी की वजह से जहाज़ वापस हो गया, और 1 घंटा जहाज़ में बैठे रहे, जहाज़ ठीक हुआ, और मैंने कहा तू आधा घंटा और ले ले भाई, कितनी फट गई अली भाई, समझ रहे ठीक हो? हुआ है पेलम पाली कर क्योंकि रहा है। रनवे से वापस आए हम तो यार, और चाव ने हमें बताया हुआ एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके कि पायलट ना जब तक बिल्कुल जहाज़ ओके ना हो जाए ना,
वो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो उड़वाता नहीं है। तो मैंने कहा ये हरामी रनवे तक कैसे लेके आ गया ये कच्चा आदमी के आप रनवे ये तक शुक्र ठीक हो करो कि जाएगा। उसने पकड़ लिया जो फॉल्ट था बिफोर टेकिंग ऑफ। एकदम से उसने यूं देखा होगा, अरे वो देख ये पिन नहीं लगी हुई। अरे यहाँ से धुआं क्यों आ रहा है? अब हम पहुंच गए वापस, तो इस चक्कर में हमारी फ्लाइट लेट हो गई। हम जब लैंड करे तो भाई पता चला कि हमारी फ्लाइट तो उड़ गई। ये वो जब आप लैंड किया कोलालमपुर, हाँ, हमारी फ्लाइट उड़ गई। अब हमने कहा आप, तो अब मैं ना यूं बेचैन खड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो कह रहा है कराची या साइड पे खड़े हो जाएं आप। वो गेट पे ही खड़ा हुआ है बंदा जो रिसीव करने के लिए हमें। मैंने कहा मेरे पास कितना टाइम है, मुझे भूख लग रही थी, फिर माइलो पे लोड आ जाता तो मैंने कहा मैं बर्गर किंग पकड़ लूँगा। कह रहे, मैंने कहा कितना टाइम है, कह रहे बहुत फ्लाइट निकल गई बेटा। मैंने कहा अच्छा। अब मैं खड़ा हूँ, फिर वो हम सबको लेके गया, सब जितनी फ्लाइट थी ना, बहुत सारे लोग थे, किसी की कहीं कोची और कुछ अलग अलग कुछ मुल्क जा रहे थे सब। तो हाँ, तो सबको उन्होंने अकोमोडेट किया और सबके ऑन अराइवल वीज़ा है, सबके पासपोर्ट पे सिवाय एक पाकिस्तानी हो गए। इंडियन पासपोर्ट पे भी ऑन अराइवल वीज़ा है मलेशिया में। हम गए, हमने कहा, अब उन्होंने कहा कि ये तो मसला है, आपका तो है भी पाकिस्तानी पासपोर्ट ये वो। मैंने कहा फ़्लाइट करा दो, कहने वो तो 2 दिन बाद है। मैंने कहा तो हमारी बेगम इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती है माशाल्लाह, IVS वगैरह, वो फुल उन्होंने फर इंग्लिश काम करती है। अली भाई हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए जो फ्रेडीज लॉ सिखा रहा होता है ना, ये ऐसी इंग्लिश बोलो, मर्फीज लॉ, तो ये ऐसी इंग्लिश बोलो काम होते हैं। हमारी बेगम ने कहा दैट्स नॉट अ वर्क करना है, समझ रहे हो ऐसे वाला इंग्लिश। और खातून जब बोले ना तो एक अलग, तो और इतने में उन्होंने अपना वो किया, उनका हम आपका काम करवाते हैं, आपका ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, और इखलाक अच्छे थे उनके। उन्होंने कहा आप भाई इतना टेंशन नहीं लो, सबसे पहले तो ये पैसे लो, मतलब एक टोकन दिया, खाना खा के आओ, आप रिलैक्स करो, हम आपका काम कर रहे हैं। उन्होंने जब तक हम खाना वाना खा के आए हमारा काम कर दिया। हमें स्पेशल एंट्री वीज़ा मिला 2 दिन का मलेशिया का, उन्होंने लगा के दिया हमें। उन्होंने हाँ 2 दिन का वीज़ा लगा के दिया, और उस पर लिखा हुआ था हम साउथ की तरफ रह सकते हैं सिर्फ मलेशिया के, पता नहीं क्यों। और उन्होंने ये भी उसमें क्या कहते हैं हमें दिया कि हमें आपको खाना पीना तीनों टाइम का फ्री हमारी तरफ से, साथ में आपको स्टे भी फ्री हमारी तरफ से, एयरपोर्ट आने जाने की ट्रांसपोर्ट वो भी फ्री हमारी तरफ से, और स्टे दिया उन्होंने मूव इन पिक में। बहुत एक नंबर था। मूव इन पिक टाइप के होटल में तो मैं वैसे नहीं रुका था अपने बाली के ट्रिप में, जो उन्होंने यहाँ वो तो आपने तो कहा है कि वो कमरे बहुत एक नंबर थे यार। हाँ, मैं विला वगैरह में रुका था। मैं जंगल में रहा हूँ एक जगह, फॉरेस्ट में बिल्कुल, वो वहाँ पे राइस फील्ड और एक तरफ फॉरेस्ट और प्राइवेट पूल, उसमें ना वो रॉयल पीटा वो वाली जगह पे गए नहीं, थे? ये था कलियाना, बहुत मजे की जगह थी अलीसर उबुद में। तो उबुद के होटल्स बहुत बहुत, अरे लेकिन वो इतना पहाड़ू होते हैं अलीसर, सुबह के टाइम पे तो आप ऐसे अपने पूल में भी हैं, प्राइवेट हैं, आप सुकून में मज़े में। रात में इस विला जब आप आ रहे हो ना तो आपकी मोरी पंच हो जाती है अली भाई, क्योंकि चारों तरफ जंगल है यार। वो अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, अंधेरा होता है, फटती है, और वहाँ जिन थे 100% थे। दिल भारी हो जाता है मेरा तो मैं कहता था यार क्यों रुके हुए हम यहाँ पे। सारे इंडोनेशिया में वैसे ये मशहूर है कि बाली में जिन है बहुत। हाँ हाँ, और काला जादू भी यहाँ पे बहुत है। वहाँ पे है, जादू टोना बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया के अंदर। अगर आप अपनी मूवीज़ भी देखें, ड्रामे भी देखें, तो कल्चर के अंदर ये बहुत ज़्यादा जादू टोना बहुत बिलीव और करते हैं। सबसे जो कहें दुनिया की जो जिनकी वो भयंकर मूवी है ना, वो इंडोनेशियन या हाँ, वो मलेशियन मैंने है, देख के भी आया हूँ, इंडोनेशियन मूवी बहुत खतरनाक थी, काला जादू पे सिनेमा में देखी थी। बहुत भयानक है यार। वो सब एक ऐसे कफन लेट के बंदा बैठा हुआ है, बाकी सब कफन पहन के यूं कर रहे हैं। इस सिनेमा में आपकी हो जाती है, क्योंकि ये तो चीज़ आप रिलेट भी कर पा रहे हो ना, कफन वफन नाकों में रुई डाल डाल के 5 लोग समझ रहे हो एक सर्कल बना के यूं कर रहे हैं। ये मूवी देख ली, मैं कहा ये क्या है। तो जो हॉरर फिल्म में बहुत हॉरर करते फिल्मों हैं। में वो खैर। तो अब मलेशिया हम गए, तो मलेशिया तो कोलालमपुर भी घूम लिया अली भाई हमने। 2 दिन थे हमारे पास, हमने रच के कोलालमपुर को भी पूरा कैश करवा लिया, वो टावर वावर पेट्रोन ये सब। तो काम करने यानी कि बड़ा वो रहा फ्रूटफुल आपका। आपने एक मुल्क देखने गए, 2 मुल्क देख के आ गए, तो ये तो अच्छा हो गया जैदी, बहुत अच्छा हो गया। बस 2 मुल्क खाने देख लगे लिए। थे अपने साथ थोड़ा बहुत यार, मैं भी यही बात बोलने वाला था, 2 मुल्क देख लिए, लेकिन यार माइलो नहीं दिखा पाया आपको। नसीब में नहीं थे अली भाई वो बिस्कुट आपके। सही है। ये बात भी तो बोलो ना, शायद आपके नसीब में अब ना। यही बोलना पड़ता है, और क्या बगल छोटी पर चल गई।
सही है। तो ये खैर हो गई, ठीक है, सही है भैया। ये अपडेट थी अब बस, लेकिन वापस आ गए तो ये है कि दिल नहीं लगता, थोड़ा एक हफ्ता 10 दिन है कि वो एक एक्सेप्टेंस जो होता है ना ऑफ समथिंग बैड हैज हैपेंड टू यू, तो वो एक है क्या बुरा हो गया? नहीं, वेकेशन से वापस आके ना बैक टू द ग्राइंड सो टू स्पीक, तो वो थोड़ा एक धक्का स्टार्ट प्रोसेस है, लेकिन एक एक चीज़ से एटलीस्ट मेरा थोड़ा होता जा रहा है, एक एक दिन करके। आपने भी शुरू कर दिया जिम, फिर रील वगैरह बनाना, ये वो, तो वो थोड़ा वापस प्रोसेस। जिंदगी में वापस आना, एक्सेप्ट करना कि हम कौन थे क्या थे, बड़ा मुश्किल होता है। जब आप वेकेशन से आते हो, एक अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ जी के, जिसके अंदर सिर्फ आप खर्च कर रहे होते हो, ये नहीं होती कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, बस ये जा रहे हैं। और ये ऐसे ही करना चाहिए ट्रैवल। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो हर छोटी चीज़ को लेके फिर वो कैलकुलेटर निकाल के उसको फिर आपको और हमें क्या नहीं मुझे मैं नहीं, मैंने तो आप हो, ये तो खाली आपसे पूछे। नहीं चलो थोड़ा बहुत अगर बड़ी महंगी चीज़ ले रहे हैं तो आप शॉपिंग कर रहे थे, पर ये होता है ना कि कोई चॉकलेट ले रहे जैसे माइलो बिस्किट, माइलो बिस्किट। अली भाई और मैं खड़े हुए होते थे ना, अली भाई कहते थे हमारे केजरी कितने हुए, हमने कन्वर्ट ऑन किया, मतलब टक्का करके निकाल देते हम लोग। कह रहे अली भाई अरे महंगा हो रहा है तो अली भाई कह रहे हैं ना कि ये नहीं कर रहे, ये मैं उस पर अग्री कर रहा हूँ आपकी बात। आपने ही अभी बोला ना कि उस वक्त ट्रैवल में आप नहीं हाँ, देखते। मुझे यार फीलिंग वो हमारा पहली दफा नहीं, भी था नहीं, अली नहीं, सर, वो बात वो हमारा नहीं है। बिल्कुल पहली दफा था। और फिर हमें ये चाव ने बात वहीं पे समझाई थी कि परेशान नहीं होना है, हमें पता ही है तुम लोगों के पास क्या पैसा है नहीं है, तो तुम और ना एक इसको भी चीज़ की 25 दफ़ा कीमतें बहुत डिफरेंट भी थी। तो एक ही ट्राउजर अगर एक जगह 600 का मिल रहा है बात का, तो वही आपको 250 का या 300 बात का भी मिल जाएगा। सो ये एक थोड़ा एक मोटी मोटी तो आपको रखनी होती है। मगर द पॉइंट इज अली सर, जो कहना मैं चाह रहा हूँ कि वो लाइफ का उसमें आपको बेफिक्री है, आपको ये नहीं कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको इन्जॉय करना है। आपकी हर चीज़ इसी चीज़ के ऊपर आ रही है कि यार मुझे एक्सपीरियंस करना है, वो बहुत मज़े का होता है। हाँ, मगर जो पर्सनली मेरे लिए ये ट्रिप में ये सबसे ज़्यादा मैं इंजॉयबल था और मैटर किया कि कंप्लीट डिस्कनेक्शन, तो दिमाग में कोई बोझ नहीं। और जो ख़ास तौर पे हम लोग जो मोबाइलों से डिटैच होते हैं ना, हाँ, मतलब कि हमारा बहुत ज़्यादा होता है कि हम हर चीज़ को देखते हैं, फिर उसको एक अपने पर्सपेक्टिव से देखना है, फिर एक क्रिएटर पर्सपेक्टिव से देखना है कि इससे क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात है वो। जब ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है कि अब आप पे से बोझ नहीं ट्रूली है। दिमाग Oh, फिर yes. वो ऑफ होता है कि अब मुझे ये नहीं सोचता कि दूसरी वीडियो का आइडिया क्या होगा। हाँ, क्या यार होगा? और इंस्टा में पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैंने वहाँ पे भी इतना कोई यूज़ वूज़ नहीं किया ना, मैंने स्टोरियाँ लगाई, कुछ आने के बाद भी मैं इतना नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, पता नहीं यार क्यों। ये एक बहुत बस उसको कोशिश करेंगे आप सिर्फ उसको रील बना के अपलोड करके निकलने वाली करें, ये एक अब मेरे पास इतने मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं और वो रीलों के जो मैसेजेस आए हुए होते हैं, मैं दिल ही नहीं चाह रहा चाहो इंस्टा बैठ के यूज़ करने का। अच्छी बात है ना यार, वो ये तो हाँ, मतलब नहीं करना मैसेज पे तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो अपलोड करें, शुरू के कमेंट पढ़े, बस देखें, नहीं मूव ऑन टू द नहीं, नेक्स्ट। जो जैसे रील वील एक दूसरे को हमने भेजी हुई होती हैं, वो सब भी क्या कहते हैं, बस वो इतने मैसेज अनरीड हैं, वो बस मैंने दोस्त को ऑलमोस्ट एक प्रोफेशनल परसूट बनानी है। दिन का एक लट से आधा घंटा है जिसमें मैं रीलें देखता हूँ वीडियो बनाने के लिए। वीडियो के लिए इकट्ठा हो गया कंटेंट, अब बस वीडियो बनाई, अपलोड, खत्म। अब अगले दिन मोबाइल ये हाथ से नहीं निकल रहा, आप देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ये कितना एंडलेस है ना वो। ये और वो endless चाहते actually, हैं yes. अभी यही है, जिंगर बर्गर जो है चाहता भी यही है कि आप चिपके रहो इसके साथ। और वो ऐसा है यार, हाँ। मतलब यार नहीं, अगली रील उससे मज़े की आती है और उसके बाद वाली जब आप यूं ऊपर करोगे तो वो और मज़े की आती है। उसको पता है कि इस साले को क्या देखना है। वो आप अगर सोचो आप ऐसे यूं चलते हुए एकदम से आपके दिमाग में बस चलता रहे कि मिल्किंग टेबल, वो अगली रील आ जाएगी हलीब की ऐड की कि यार ये मिल्किंग टेबल। भी वो जितना 25 गाढ़ा दूध है। 25 वैरायटियां दिखा देगा वो आपको। हाँ, अभी तो मिल्किंग टेबल टुवर्ड्स अच्छा, ग्रेविटी थी, इससे याद आया कि स्पेस भी इस पे भी चालान है। अगर फोन यूज कर रहे हो गाड़ी चलाते हुए, हाँ, ई चालान, इस पे भी चालान है। व्हीली मारने पे चुकसो राजा जी 1 लाख रुपए चालान है, रॉन्ग वे आने पे 2 लाख रुपए चालान है। थाईलैंड में, यहाँ पे कराची में। अच्छा भाई मिल्किंग टेबल से दस्ती है। हाँ, ये एकदम से आप आए और चाकू चौबंद कर गए, पता है ये अच्छा, कैमरे कहाँ लगे हैं अभी तक? एक लिस्ट है अली भाई, वो चल रही है, उसे भेजिए ना। लेकिन मेजर नहीं, पर सही है ये आई टोटली अग्री कि ये होना चाहिए यार। नहीं, ये ऐसे इसका ही फर्क लगेंगे है।
तो फिर ही सही होगा, नहीं तो मैं नहीं बहुत एग्री करता अली सर। देखिए रोड सेंस ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना बिल्कुल वो है, लेकिन इन पैसों से हमारी तरक्की के लिए नहीं कुछ मंसूबे बन रहे। नहीं तो वो फर्क नहीं पड़ता ना। बात ये कि इट्स नॉट रिलेटेड टू वेयर दिस मनी विल गो, इट्स अबाउट के ऑर्डर तो आए ना ट्रैफिक पे। आप लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, या कहीं छोटे शहर भी आप मैं But you बात see कर रहा हूँ। that मैं money नामों की जगहों के नाम invested- बता देता हूँ। बलोच कॉलोनी के पुल के ऊपर एहतियात करनी, कराची टोल प्लाजा पे, गार्डन लियारी पे, गरीबाबाद पे, हसन स्क्वायर के ऊपर। हसन स्क्वायर से मुझे याद आया, वहाँ कैमरे लग चुके हैं जो वहाँ पे माशाल्लाह इतनी कमर्शियल एक एक्टिविटीज़ वगैरह जो चल रही है। मैं ये रातों बात कहने वाला हूँ अली सर को कि अली सर जो कह रहे हैं कि यार ये आई अग्री, पूरी दुनिया में ट्रैफिक की बुनियाद पे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है ताकि जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा मोटे पैसे, आप दुबई में हो कहीं पे भी हो, मोटे पैसे देने पड़ते हैं। बट साइमल्टेनियसली उन जगहों की हम जिनसे कंपेयर कर रहे हैं और कहने बहुत अच्छा तरीका है ये, उन जगहों के आपने रोड देखें, उन जगह के आपने साइंस देखें, यहाँ रोड पे साइन एक लगा हुआ नहीं है। आप रूली बताओ कि जो लोग रॉन्ग वे आ रहे होते हैं उनको साइन नहीं दिख रहा होता, इसके लिए रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। अली नहीं सर ना? मैं बताता हूँ वो वो तो रॉन्ग वे wrong क्यों way आ रहे हैं, उनको रॉन्ग पता वे भी क्यों होता आ रहे हैं। नहीं, मैं जौहर मोड़ से मेरे घर की तरफ जाने के लिए हर बंदा रॉन्ग जाता है, उसका आप रीज़न देखो। इन्होंने अगला यू टर्न दिया हुआ है नीपा पे, नीपा तक जाने के लिए रोड ख़राब है, 10 चीज़ें, बंदा कहते हैं यहाँ से मैं रॉन्ग चला जाऊँ। आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की हुई रोड की। आप रोड को तो पहले प्लान, दुनिया में ऐसा ही होता है, यू टर्न्स बहुत दूर मैं होते हैं। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ अली लेकिन सर। आप- देखिए लियारी एक्सप्रेसवे पे मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हमें फैसिलिटेट करने के लिए। हाईवे पे नहीं करनी ओवर स्पीडिंग, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर है। आपको बिल्कुल जिस तरह 120 की स्पीड पे आप चल रहे हो, आपकी गाड़ी को कोई डैमेज नहीं होगा। यहाँ बनता ही नहीं है यार। आप यूनिवर्सिटी रोड से आ रहे हो, चालान रॉन्ग वे का बनता ही नहीं है। नहीं नहीं, चालान हर चीज का बनता है, लेकिन ये इतने हैवी जो फाइन्स हैं अली ये सर, आप- नहीं देखिए, असल में यूनिवर्सिटी बात रोड ये से आ रहे हो देखो, आप आपने यूनिवर्सिटी ना रोड इस से आ चीज़ रहे हो। के करप्शन को कर्ब किया ना। पहले होता था एक बंदा बैठा होता था ट्रैफिक पुलिसमैन, जो ये चीज़ लेता था, आपको रोकता था और आपको पैसे लेके छोड़ दिया, ठीक है। अब उससे जो लॉ है वो हर कोई ओबे नहीं कर रहा, करप्शन भी हो रही है, आप भी गाली दे रहे हो। अब ये हो गया सिस्टमैटिक, बंदे के पास ट्रैफिक पुलिस कोई चालान कर ही नहीं सकता। अब ये होगा ऑटो, कैमरा डज नॉट लाई, यार, इसमें सर, थोड़ी एक- ट्रांसपेरेंसी नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो बात है ना, ये होना तो इसी सिस्टम के तहत चाहिए। सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है अपनी जगह पे, बट वही वाली बात है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ मतलब साथ होना कि चाहिए। हाँ, 34 agreed। की ब्रांच पे 36 की वो बना रहे हैं। अब मतलब कि यार इस सिस्टम के साथ अगर रोड भी आई थी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यार ये बिल्कुल, यूनिवर्सिटी 100% नहीं, यूनिवर्सिटी I agree। रोड से आप जो आ रहे हो, ये जो हाल हुआ है इस रोड पे, जहाँ पे गाड़ी चलाना मुश्किल है, वहाँ पे अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हुए आपका चालान हो रहा है तो लानत नहीं होनी चाहिए कि यार हाँ। आप उस Also, रोड अली का हाल सर, देखो ना, एटलीस्ट आप वो रोड तो ठीक कर लो। सेफ्टी का भी एक बड़ा वो सिर्फ है। एक वो रोड नहीं है ना, मैंने तो शारे फैसल पे रॉन्ग वे दे आते हुए यार देखा अली है सर, यार। पूरे कराची का यही हाल हुआ है। आप सिर्फ वो वाली इलाके इसके रोड ठीक है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, साफ सी बात है। शारे फैसल से एयरपोर्ट से आगे सबको जाना है, इसलिए शारे फैसल अभी तक ठीक है और शारे फैसल बन जाता है। उसके अलावा आप कभी शारे फैसल से उस तरफ जाएं, जौहर, रॉन्ग वे मलीर, बिल्कुल हर एक जगह। स्टूपिड चीज है। लेकिन मैं सिग्नल की बात करूंगा, रात का जब 3 या 4 बज रहा है और मैं सिग्नल पे और वो खाली है, मैं करूंगा यार, मैं तोड़ूंगा, बिकॉज आई डोंट फील सेफ। मुझे पता है यहाँ पे कोई भी बाइक वाला आराम से आके आपका काम भारी कर सकता अब है। आप बताओ क्या करें, सिग्नल नहीं पे नहीं, रुके रात को 3 बजे। अग्रीड। मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पर मुझे ये नहीं लगता, मुझे लगता है साइमल्टेनियसली दो चीज़ें, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये भी होना चाहिए था। पर अगर फिलहाल एक चीज़ हो रही है तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आई अग्री, आइडियली दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए, पर अगर एक चीज़ हो रही है तो वो कुछ तो हो रहा है ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यार कुछ नहीं हो रहा, पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, अभी एटलीस्ट एक चीज़ हो रही Okay, है, fine। तो आइडियली आई एग्री। अच्छा, मोदी जहाँ से हमें बचना है जैदी, उसके अंदर 3 तलवार पे एहतियात करनी है, छोटा गेट के ऊपर एहतियात करनी है, अस्करी अपार्टमेंट के सामने एहतियात करनी है, वहाँ लगे हुए कैमरे शैमरे, नुमाइश, अंचोली, यहाँ सब जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, तिब्बत सेंटर पे लगा हुआ है, डाउ यूनिवर्सिटी के सामने SMS लगा हुआ है। आएगा कि आपने वायलेशन किया। अच्छा, हसन स्क्वायर का मैं बात करना चाहूँगा यार। हसन स्क्वायर पे जब कैमरे लग चुके हैं, आपको पता ना हसन स्क्वायर इस वक्त कराची का रेड लाइट एरिया जमजमा बन चुका है कराची का। हाँ, वहाँ पे
हाँ ये भी तो है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन कैमरों में सिर्फ बंगला ये तो रोड नहीं जो है। बना हुआ है हाँ वो। बंगला रोड बना हुआ है, नाना प्लाजा। नाना प्लाजा बना हुआ है वो। एक अलग लेवल की रात को वहाँ पे एक्टिविटी है, आप वहाँ जाएं, एक अलग दुनिया है। मैं रील है भेज दूंगा, आप लगा दीजिएगा। अच्छा लगाएंगे वही यूनिवर्सिटी रोड लगानी पे चाहिए। ये हसन स्क्वायर वाली, हसन स्क्वायर पे, जो कि जैदी हसन स्क्वायर वो कौन सी जगह है ये, क्या वही जगह है जहाँ हाँ, मैं समझ गया हसन स्क्वायर वाला मतलब, यार लेकिन ये खैर ठीक है ठीक है। आउटफिटर KFC हाँ। वगैरह ये जो जहाँ और पे ये पुराना ऐसा ही चल रहा था या अभी नहीं नया? नहीं ये फ्रेश में हुआ है, ये बहुत फ्रेश में हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म ये एक पूरा ग्रुप होता है। और मुझे समझ पहले एक कारसाज पे था, इन्होंने वहाँ मशहूर कर दिया कारसाज पे ट्रायल होती है। ये बिला वजह की बात थी, वो ट्रायल गाड़ी में बैठ जाती थी, वो काम भारी करके जाती थी, ठीक है। उन्होंने इसको भूत प्रेत में कर दिया। उसके बाद जब उन पर कारसाज पे डंडा किया तो ये आगे अब सारी पार्टी लेके हसन स्क्वायर के ऊपर। अब मुझे समझ वहाँ में फैमिलीज गुजर रही हैं, अजीब सा, बहुत एक बेचारा वो बहुत एक ना अलग सा माहौल हो गया है। बहुत और- बड़ा मैं तो माहौल हो ये गया। यार रात को शूट से कोरंगी कहाँ शमसी से? स्टूडियो से, शमसी स्टूडियो, यहाँ से मैं रात के 3 बजे 4 बजे आ रहा हूँ कोरंगी एक्सप्रेसवे में, अंधेरा, और मैं यूं टर्न मारा और यूं ऐसे करना ट्रांसजेंडर मेरी कैट क्या नाम था? मीर कैट। मीर कैट खड़ी। मैं डर गया, मुझे लगा कि कुछ जिन आ गया। ओ ऐसे कौन क्लाइंट आएगा? मैं ऐसे भी ही ये तो सोच आएगा, रहा था ऐसे ही आ रहा है। और डर- पता है आपको क्या हो रहा है, वो जो कोरंगी की ये जो इस एक्सप्रेस वे पे हम जैसे ही चढ़ते हैं ना, मुझे 1-2 दफ़ा दिख गई हैं वहाँ पे। रात में आप आ रहे हो, अक्सर आप देखो बाइक पार्क हुई हुई है। अबे वहाँ तो कोई दूर दूर तक ना घर है ना कोई कुछ चीज़ है, बाइक क्यों पार्क हुई हुई है? आपने देखा ये ट्रक आते वो पिशी नहीं, पानी तो छोड़ रहा है वो, लेकिन कोई और वहाँ टेबल लगाई हुई है, मिल्किंग टेबल लगी हुई है उन्हीं झाड़ियों में। काम भारी हो रहे हैं वहीं। वो जो खड़े हुए थे ना वो उस वक्त तक अंदर नहीं गए थे। ये भी ई चालान का एक मसला है कि गाड़ी को भी एज मिल्किंग टेबल इस्तेमाल किया जाता है। वो भी तो हमने एक तस्वीर पकड़ी है, वो जो ग्रुप तस्वीर पे में मैंने आया है, भेजी। गाड़ियों में दब्बियां घिस्से जो हैं उस पे भी फाइन। हाँ उस पे फाइन नहीं है, लेकिन वो रिलीज हो रही है। क्या कहते हैं, जैसे वो नहीं था लाहौर में होता था ये, अक्सर वहाँ से लाहौर इस्लामाबाद से तस्वीरें आती थी। फिर उन्होंने मना किया था कि ये पिक्चर्स रिलीज ना करें। हाँ वो नहीं करनी रिलीज चाहिए। करनी भी नहीं थी, वो आई थिंक कोई हैक वैक या कुछ लीक हुई क्योंकि थी। वो हाँ उसकी तस्वीर कंप्यूटर से ली गई है, तो वो स्क्रीनशॉट नहीं है। तो अच्छा, ये मेरे ख्याल से अली भाई ये हैंड ब्रेक पे बैठी हुई है, हैंड ब्रेक पे बैठी हुई है ये तो। ब्रेक नहीं कहते। हैंड ब्रेक उनकी टेबल में। मेरी तो भी तो ये काफी गाड़ियों के uncomfortable। जो लोग सहारे हैं, जिनको जगह ही नहीं मिलती, पूरा नंबर कैसा चमक रहा है ना, गाड़ी का जो नंबर है वो पूरा ही बता दिया। नया हाँ नहीं ये नहीं करना चाहिए यार, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। बट खैर गंदी बात पे आना चाहूँगा मैं कि जिन लोग को जगहें नहीं मिलती उनके लिए ये कॉम्प्लिकेशन आ गई है मेरे ख्याल से। शारे फैसल काफी लोगों के लिए एक बड़ा मुफीद एरिया पाया गया है। कौन जाता है शारा फैसल पे लंबा? वो कहाँ जाता है ये रास्ता? एयरपोर्ट, उसके आगे मलिर रहता है, और फिर उसके आगे सीधा हैदराबाद निकल जाते हैं। याद हैदराबाद। हैदराबाद कमांडर सिटी। कोर्ट कासिम काम करने जाते। तो ये जो रास्ता है इसको बहुत टीपा गया है, लोगों ने पूरे 2-2 चक्कर लगाए हैं। खड्डे याद होगा कि यार वो इस वाले पिलर के बाद इस पे यहाँ ये पे होगा। खड्डा है। गाड़ी में खड्डे की क्या जरूरत है? नहीं वो एफर्ट नहीं आ रहा। और में पता होगा। है कि ये वाला पॉइंट ऐसा है कि रोड ना यहाँ पे अच्छा बैलेंस हुआ हुआ है। अगर गाड़ी की ज्यादा अलाइनमेंट जा रहे हैं हसन स्क्वायर पे, यूनिवर्सिटी रोड पे ये ऑर्डर। अगर गाड़ी की अलाइनमेंट अच्छी है तो इस पॉइंट पे आके रोड पे स्टेजिंग छोड़ा भी जा सकता है। ये भी बहुत डीप तजर्बे से जैदी ने बात बताई। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। पीछे बैठ होता है। छोड़ दे। तो इस सिचुएशन में ये पीछे बैठो फिर। मगर चाहो जिंदगी मुश्किल होती चली जा रही है इन तमाम चीज़ों की वजह से, और कोई आसानी दिख नहीं रही है। लोग फिर थाईलैंड ना जाए तो क्या कहाँ जाएं, ठीक है। अच्छा जैदी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने 3 मुल्क टिप लिए, बॉयज़ ट्रिप के लिए आप बाली और मलेशिया रेकमेंड करोगे आप? नहीं मलेशिया की तो मैं वही कहूँगा, थाईलैंड, पर इंडोनेशिया मलेशिया फेयर नहीं हुआ और ना, आपने तो मलेशिया। बस एक शहर और वो सिर्फ भी उनकी वो भी सिटी। इंडोनेशिया वर्सेस शॉर्ट थाईलैंड।
कहाँ जाना चाहिए? हमें तो बॉयज ट्रिप के लिए नहीं थाईलैंड 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 अच्छा, थाईलैंड आप क्योंकि मिल्किंग टेबल वाला सिस्टम अगर आपको चाहिए तो वो थाईलैंड इंडोनेशिया में नहीं है। इस वक्त मिल्किंग टेबल को आप साइड पे कर दो, आप एक ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज बताओ। यार एक्सपीरियंस वाइज बता दूं, हाँ, वो टेबल तो हमारे साथ पैक करके ले जाएंगे ना। खुद आपने बाइक साइड पे खड़ी करके चले जाते हैं अंदर, तो टेबल तो कहीं पे भी लग जाए ना। टेबल ही है ना, टेबल अली भाई तो ये बना दिया हमने। हाँ लेके जा रहे हैं ना जिना Luggage एयरपोर्ट में। पे, उन्हें बड़े बड़े सामान लोग लेके जा रहे हैं। कार्गो में आ रहा है ना, हम पहुंच गए, कह रहे हैं कार्गो नहीं पहुंचा हमारा भाई कड़े। बात सुनो, मिल्किंग दस्तरखान लगा लो, अरे यार बिछा लो जमीन पे कपड़ा। यार लेकिन मैं कहूँगा बाली एक अलग तरह की अमेजिंग जगह है। मैं क्या मतलब है? कंपेरेबल नहीं है, कपल दोनों ज्यादा कपल चिलिंग है। कपल चिलिंग है। बॉयज के लेकिन- लिए सोलो भी मतलब बहुत इतना वो नहीं है, आई डोंट रेकमेंड सोलो, है ना। आप सोलो भी नहीं है, कपल एक बहुत वो चीज नहीं है जो थाई में मिली थी ना, वो चीज बाली में नहीं। अच्छा, इससे लोग ये समझेंगे थाई में आपको बहुत अय्याशी हो गई है। मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम बट बाली इज चीपर देन थाईलैंड, ये भी मैं बता दूं अली भाई आपको। अब ये बातें ये बात भी मैंने कहा आपका डिसीजन मेकिंग से पहले मैंने कहा कान में बात यार, डाल हम दूं। लोग ऐसी अनोखे लोगों को लग रहा होगा बालों में बहुत अय्याशी करते हैं, शलवार कंधे पे रख के घूम रहे हैं, मगर देयर आर टाइम्स कि आपको ना बस एक घूम नहीं रहे ना, है? टेबल पे लेटे हुए हो आप। शलवार यार जैसे का- थाईलैंड में ये कि बैक पैकिंग कल्चर हाँ, वो बहुत है कि एनी टाइम कहीं भी आप कुछ ना कुछ हो रहा है, खाना है, घूम सकते हैं, चीजें नहीं, तो हैं। ये सब ऐसे इंडोनेशिया का भी यही चक्कर है यार। Activities। एक्टिविटीज बहुत है, मैंने एटीवी चलाई, मैंने रिवर राफ्टिंग करी और ये थाई सारी में भी की थी। एटीवी कहाँ चलाई थी अपने थाई में? ATV एटीवी पे चलाई थी, कहीं-कहीं सीढ़ियों जगह पे पे चलाई है, है, सीढ़ियों दुबई पे में चलाई है। है। रिवर दूर-दूर। राफ्टिंग रिवर मैं राफ्टिंग करी। देखिए एक्टिविटीज तो तकरीबन इस खित्ते में हर मुल्क में सारी ही हैं। वाइब का वो चक्कर है, वो वाली वाइब जो हमने थाई में एक्सपीरियंस की थी वो नहीं है बाली में। एक डिफरेंट वाइब है, ऐसा नहीं है कि जाएंगे बोर होंगे, लेकिन वो वाला जो है ना कि अमेजिंग, मजा ही आ गया। जैसे वो जो कैफे डेल मार वाली हाँ। ब्लैक कॉफी वाला इवेंट, हमारा हैंगओवर इक्विवेलेंट वो शायद नहीं है। ठीक, लेकिन यार वो एक अलग अलग मुल्क है। लेकिन अली भाई मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि इंडोनेशिया आप जाओ, मैं बाली जाना चाहिए लेकिन। जाना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पे क्यों? मैंने बहुत जुम्मे की नमाजें और मुसलमान कम्युनिटी के साथ नहीं, पर वो बहुत इंडोनेशिया का क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो काफ़ी हैवी उनका है। वो तो आपको ढूंढनी पड़ी ना, थाई में थोड़ा बहुत एफर्ट होती है, वहाँ पे वो नहीं है। और हाँ, एनी टाइम और बहुत खाना। एंड आई पर्सनली फील के मुझे मतलब मे बी थाईलैंड 4-5 बार जा चुके तो खाना थोड़ा वो, पर इंडोनेशिया का खाने में थोड़ा वो मुस्लिम इन्फ्लुएंस मुझे ज़्यादा लगा। अच्छा, कि मैंने जो है ना, खाना- मुझे नहीं वो समझ बाली में आया। नहीं है, बालिनीज फूड इज डिफरेंट देन इंडोनेशियन। अच्छा, मैंने जो है ना इंडोनेशिया का- आपके कहने पे वो बीफ रेंडेंग होता है, क्या हाँ, होता है वो अच्छा ट्राई लगा? किया नहीं यार अली नहीं। सर, मुझे बहुत ऑफ हो गया। मैंने कहा ये अली सर ने क्यों, या तो वो जगह का ऑफ होगा। हाँ, हो उसके बाद सकता है। लेकिन वो इतना ऑफ था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कहीं और मंगाने की तो उसको। वो पडांग वो प्रोविंस मोटे मोटे बीफ के बीफ टुकड़े के, पर वो गले हुए बिल्कुल, नहीं गले हुए थे ना, सख्त हो रहे थे फिर वो वो। गलत खाया मिल्किंग होगा। नहीं हुई थी उनकी। गला नहीं गोश्त। खैर मेरे ख्याल में एक अच्छा हमने कामयाब एक सारे दरिया कूजे में बंद किया है घंटे के अंदर। हाँ, घंटा नहीं 1.5 घंटा वन ऑफ आवर लॉन्गेस्ट या हाँ यार, longer लोग episode। बोलते हैं कि हाँ, जो लोग बोलते हैं कि 2 एपिसोड कर लें यार, ये आप उसको 2 एपिसोड ही समझ के चलिएगा। अच्छा, इस बहस को भी खत्म कर लेते हैं मेरे ख्याल से। मतलब आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग ये कह रहे हो, लेकिन अगर हमने ट्वाइस अ वीक 2 शॉट देना शुरू कर दिए, वही जो एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है चालू हो जाएगी, वो मज़ा नहीं रहेगा। और अब हमने ये कर लिया है कि जो आप ये भी कंप्लेन आती है कि साथ में 2-3 करते हो तो एनर्जी डिप आता है, अब हम नहीं कर रहे। अब हम हर हफ्ते एक बार मिलते हैं और हम एक अच्छा एपिसोड देंगे आपको। बस वो जो पिछली दफा वाले 3 थे वो तो हम लोग क्या सब अब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, अब सब लोग ट्रैवल कर हाँ, रहे हैं, वो सब थोड़ा कुछ बहुत चीज़ें हैं, देख तो लें। फिर डेफिनेटली फिर तो होगा, ताकि कम से कम एपिसोड्स तो आप तक पहुंचती रहे ना। पर रेगुलर हम कर रहे हैं कि हम लोग हफ्ते यहाँ में एक मौजूद दिन हैं, तो निकाल फिर के। मेरे ख्याल से हम और उसको एक पर- और बात, हाँ, हम प्लान कर रहे हैं कि एक लाइव टूर करें ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट का विद इन पाकिस्तान। तो मुझे नहीं आइडिया हमारे पाकिस्तानी लोग कितने ज़्यादा हैं, बट जितने भी हैं आप बताएं ज़रूर कि इसका कराची, ये कैसा है। लाहौर, इस्लामाबाद। KLI अगर हाँ। हमें इस पे रिस्पॉन्स है, कराची का तो हमें मालूम है, लाहौर से हमें कितने लोग सुनते हैं वो इस बारे में थोड़ी रोशनी डाल दें, इस्लामाबाद से बात आ जाए
तो फिलहाल तो ये सब और ये चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ चल रही है माइंड में, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ये कर करेंगे। रहे होंगे, मज़ा आएगा। बहुत मजा आएगा, बहुत बाकी मजा आएगा। सब्सक्राइब और करें और हाँ वो बोले भी बोले वो अटेंड में ज्यादा मजा आएगा आपको मेरे ख्याल से। हाँ लाइव क्योंकि- अटेंड करेंगे तो इंटरेक्शन होगी एंड यू विल आल्सो बी पार्ट ऑफ Special द guest. पॉडकास्ट, स्पेशल गेस्ट हो हाँ जो जाएंगे। लोग कहते हैं मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से उसके लिए एक बड़ा होगा। अगर आपकी भी कोई ऐसी मिल्किंग टेबल टाइप की स्टोरी हुई तो आप उसी वक्त हाथ के हाथ दे के उस बोझ से आज़ाद हो सकते हैं। और अगर मिल्किंग वो टेबल है से- तो साथ लेते आए। हैं? हाँ और फिर आजाद हो जाए milking table से। फिर तो फिर कंप्लीटली आज़ाद हो जाए तो हम एक कम्युनिटी बनाने की तरफ जा रहे हैं। यार मिल्किंग कम्युनिटी। MTC यार डेयरी फार्म ये खोल ले। बहुत एक अलग इस दफा इस एपिसोड में ये जो हमने किताबचा खोला था मेन्यू जो खोला था ये हमने, अभी तक चल रहा है, शुरू से एंड मिल्किंग तक। टेबल से शुरू किया था हमने और टेबल से अब तक टाइमिंग इतनी अच्छी रही है, 1.5 घंटा हो चुका है, हम मिल्किंग टेबल से कोई नहीं उतरा है। लेबर थक गया है। लेबर थक गए नीचे। हालांकि हमने अली सर ने कहा था मुझे डील चाहिए मिल्किंग टेबल विद 4 हेड्स, फिर भी अरे वो हाथ बदले जा रहे हैं, हाथ बदले जा रहे हैं, हाथ बदली करो। कह रहे हैं बड़े हाथ वाला बंदा लाओ भाई, तो मोटे मोटे हाथ लेके बंदा आ रहा है। ऐसे ही है भाई। लेकिन काम चिक के रखा हुआ है। चले। चले सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग।